that company in 2014. When I started that company, at that time, I want to think on food business because आपने देखा होगा फूड नीड इज द वेरी बहुत बड़ी नीड है कस्टमर्स की. हर तरह के कस्टमर्स है. वड़ा पाव से लेके आप देखोगे कि कॉन्टिनेंटल फूड्स तक का बड़ा मार्केट है. और 2014 से लेके अब तक मेरे बारे में अगर आप देखेंगे 2014 से लेके अब तक अगर आप देखेंगे कि 5-6 साल में कंपनी में हम लोगों ने ये स्टॉल कंसेप्ट से हमने कंपनी को स्टार्ट किया था. रास्ते पे हमने एक स्टॉल लगाया था और रैपकिंग के नाम से हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया. मैंने डाउन द अर्थ काम करके इस कंपनी को बड़ा किया. मेरा क्वालिफिकेशन है एमबीए मार्केटिंग और मैं 20 साल मुझे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है. मैं अच्छे से फूड बिजनेस के बारे में अच्छे से बिजनेस के तलाश में था, जिसमें मैंने अपने काफी बिजनेसेस किए हैं. काफी बिजनेसेस में सक्सेस हुए हैं. कहीं पे छोटे खाइए सीखे हैं मगर बहुत कुछ. अभी ये जो बिजनेस है मेरा कंटिन्यू 6-7 साल से चालू है और मोर देन 8 से 10 हमारी फ्रेंचाइजीज पुणे में हमारा बेस्ड है. ठीक है. हम जब सोचने लगे कि कोविड का सिचुएशन आया, हमें लगा 1-2 महीने में सब खत्म हो जाएगा. मगर सर क्या हुआ कि मुझे है ना अंदर से एक आवाज आई अपने आप की कि जो लोगों का छोटे लोग जो इनका क्या होगा, जो कोई खुद का कोई बिजनेस कर, जैसे टायर की दुकान है, वो बंदे का तो दुकान बंद है, उसका बिजनेस कहां से स्टार्ट हो पाएगा. मुझे हर्ट होने लग गया. मेरे जितने भी कंसेप्ट है सर, 12-15 लाख के नीचे कोई कंसेप्ट है नहीं मेरा. हम लोग 12 लाख से लेके 50 लाख तक कंसेप्ट लॉन्च करते हैं. तो मैंने जब सोचा कि यार 5-6 लाख रुपए मिनिमम एक कोई भी कैफे में इन्वेस्टमेंट करता है और उसको टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो डिपेंड रहता है शेफ कुक और इसमें काफी ढेर सारे मार्केटिंग ना. आई वाज रिसर्च एवरीथिंग. और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है. अभी मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है. प्रॉफिट सर मेरा बहुत कम रखा मैंने इस ब्रांड के अंदर. और मैंने रोलिंग, ये मेरा बेसिक जो प्रोडक्ट है ये रोल है सर. रोल्स के अंदर हमने अलग अलग स्टफिंग्स भरी है और सेम स्टफिंग्स हम लोग सैंडविच में भी सर्व करते हैं. और देखेंगे हमारा रोलिंग ब्रांड के नीचे हमारा टैगलाइन है रोल्स एंड सैंडविचेस 29 to 99. मतलब ये सर कि हमने अपना स्टार्टिंग रेट भी डिसाइड कर लिया और हमारा खत्म होना रेट भी डिसाइड किया. महाराष्ट्र में हम लोग कंफर्टेबल इस रेट के लिए. इस रेट में महाराष्ट्र में हम लोग सेल कर सकता है. फ्रेंचाइजी इस रेट में कस्टमर को सेल कर सकता है. और रेडी टू कुक फूड है पूरा. आप जो पराठा देख रहे हैं, ये बनाया हुआ है पराठा, कंपनी बनाया हुआ है. लच्छा पराठा ये व्हीट बेस और ब्लेंड बेस है. आप इसके अंदर स्टफिंग देखोगे, ये स्टफिंग हमारा पर पोर्शन इस पैकेट के हिसाब से बनाया है. तो सर ये मॉडल लॉन्च करने पीछे मेरा क्या रीजन था कि 5-6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है छोटा बंदा जो कोई आईफोन लगा के शुरू करना चाहता है, उसको फिर डिलीवर करोगे तो आपका काफी मतलब आप मेरी आवाज सब सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज गो अहेड. तो सर मेरे अंदर के थॉट्स थे. मैं किसान का लड़का हूं, बड़े पैमाने पे 5-6 साल में पहुंचा हूं, काफी पैसे हमने कमाए हैं. अभी हम सोच रहे हैं छोटे जो इन्वेस्टर थे 5-6 लाख रुपए वाले, जिनके साथ मैं कभी काम नहीं करता था, जितना टाइम इनके साथ जाता है उतना ही टाइम मुझे 50 लाख वाले से बात करने में जाता है. तो मैं बड़े बड़े कैफेज खोलता हूँ, बड़े बड़े कैफेज में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है. मगर मैंने ये जो ब्रांड लॉन्च किया है ये बहुत कम लागत के अंदर और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद लॉन्च हुआ है. इस ब्रांड का सर अभी सिर्फ हम प्री लॉन्च बुकिंग ऑफर ओपन कर रहे हैं. इसका अभी सिर्फ हम लोग प्री बुकिंग अमाउंट लेके स्टैब्लिश कर रहे हैं. ये सर हमारी कंपनी है, established था 2014 में. Roll It is a trading process initially started by Just Frankie Foods Private Limited. It's my company. It's about providing instant food within the less time. मतलब ये कम टाइम में आपको फूड प्रोवाइड करता है. अभी टाइम नहीं लोगों के पास, बैठ कर खाएगा नहीं, चलते चलते खाए, जैसे उसके हाथ में रोल आ गया
उसने रोल का रैप निकाल के खा लिया, सैंडविच दिया, कुकर पटा के उसके पेपर के उसको पैक कर दिया रहेंगे हमने, उस तरह से खाएगा, है ना? इस तरह से हमने उसको सोचा भाई, लेस टाइम में उसको डिलीवर्ड हो। A type of food that is not only juicy but also high with proteins, hygiene, 100% hygiene, and ready in a minutes. 2 मिनट में मेरा एक रोल रेडी होता है सर, ओनली 2 मिनट्स। अगर मेरे पास में कोई बस लग जाते है सामने और बोलता है मुझे 100 रोल बस में बच्चों को देनी है, 29 रुपए से स्टार्ट है हमारा रोल। 29 रुपए में क्या मिलता है आप सोचिए, चपाती की सब्जी हमने उसमें डाल के दी है ताकि उसका पूरा जो पेट भर का खाना हो, जो इंडियन फूड है हमारा, वो उसको मिले। कोई वेस्टर्न स्टाइल में खाना चाहता है तो उसको हम लोग सैंडविच ग्रिल करके देते हैं, सेम स्टफिंग, सिर्फ पराठा बदल के जाएगा, उसकी जगह ब्रेड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सर, ये मॉडर्न कल्चर जो अभी का, उसमें हाइजीन और जो प्लेस है, अच्छी जगह पे लोग खाना पसंद करते हैं जहां पे हाइजीन हो, सब कुछ बढ़िया हो। और हम बिलीव करते हैं जो यंगस्टर है, वी बिलीव दैट द यूथ ऑफ आवर कंट्री इज गोइंग, ये यूथ कल्चर को चला रहा है सर। सर पीछे की स्लाइड भी जाइए आप प्लीज। यस, वी बिलीव दैट जो अभी का यूथ कल्चर है सर, ये पूरे वर्ल्ड को लीड करता है। जवानों में खून होते हैं, जवानी का खून जिसको बोलते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। यही लोग है हमारा मेन कस्टमर बेस है। हमारा यंग क्राउड जो है ना, कॉलेज के लड़के लड़कियां, यंगस्टर, बिजनेस क्लास लोग, ये लोग मेरा मेन टारगेट है। ये जो प्रोसेस है, ये रोलिट का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। हेलो हेलो सर, ये बीच में एक स्क्रीन आ रहा है ब्लैक कलर का, जिसकी वजह से मैं नीचे पीपीटी पढ़ नहीं पा रहा हूं। ओके सर, थैंक यू सर। ये रोलिट का हमने ट्रेडमार्क लिया हुआ है। Want to achieve trademark by providing the best kind of food suited to everyone, सबके लिए suitable हो, in the word full run। ये जो सर हमने फूड बनाया ना, ये यंगस्टर को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जिनको खाने को भी टाइम नहीं है। आप अभी सोचोगे हमारे जितने बड़े बड़े कैफेज थे, उनकी कितना लगा हुआ कुछ बैठने के लिए, अभी परमिशन गवर्नमेंट पता नहीं कब तक देगा नहीं देगा, जो भी है। और जो भी कस्टमर्स आएंगे वो भी हाइजीन फूड को खाने का सोचेंगे। सर इतना बड़ा मार्केट खुलेगा, रास्ते में जितने भी स्टॉल्स है, रोल्स जो कंसेप्ट है ना, इस पे आप अगर देखोगे तो ये जो कंसेप्ट है, इस पे आपको वो रोल बेलने वाला लड़का जो जगह पे चपाती बेलता है, आपने देखा होगा रास्ते पे रोल बेचने वाले, रोल का धंधा सबसे ज्यादा है सर इंडिया में। ये स्टार्ट हुआ था कलकत्ता से, ठीक है। हमने इसके 4-5 साल हमने इस पे काफी काम किया, रेसिपीज डेवलपमेंट में वगैरह वगैरह वगैरह। बाद में हमारा रैपिंग का हमने 7-8 आउटलेट सक्सेसफुली एज अ कैफे में रन किए। और जो मैंने बोला आपको 12-15 लाख के ऊपर के कंसेप्ट है हमारे। रैपिंग का हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है, दैट्स नेम इज रैपिंग। और उस ब्रांड का भी एमडी मैं ही हूं, और सेम कंपनी उसको रन करती है। हमने उस ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट उठा के हमने उसको नीचे डाले हैं, जो हमने 29 से लेकर 99 तक। सर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सर ये हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, स्टेट ऑफ आर्ट फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी इंक्लूडिंग हाइजीन किचन विद ऑल प्रोसेसिंग मशीनरी हमारी इस किचन के अंदर है। आप देख पाएंगे जो राइट वाला ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, ये हमारा किचन जहाँ पे हमारा पूरा माल बनता है फैक्ट्रीज में, इस तरह का हाइजीन किचन होता है। ये पूरा सूट वगैरह पहन के जो भी हाइजीन, क्योंकि सर एक सिंगल बैक्टीरिया पूरे दुनिया को खत्म कर सकता है। तो हम लोग फ्रोजन फूड में आप सोच लीजिए कि कितना हमें इसका केयरिंग करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरी तरह से हाइजीन किचन है, हाइजीन इक्विपमेंट्स है। फैक्ट्री में किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है। जितने भी यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स है, उनका मेडिकल टेस्ट होता है, उनका सर्टिफिकेशन होता है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इनके साथ सब काम किया जाता है, ठीक है। और हमारा जो फूड है, ये हम लोग उसको फ्रोजन में डाइवर्ट करते हैं आफ्टर कुकिंग। हम बल्क क्वांटिटी में फूड बनाते हैं, है ना। बड़े क्वांटिटी में बना लिया हमने,
2 टन का, 1 टन का, इस तरह से। और उसको हमने क्या किया है, एक छोटे छोटे पैकेट्स बनाए, उस पे मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमने उसको किस तरह से किया है। अभी इस फूड को बना के सर हम लोग, एक ब्लास्ट नाम का टेक्नोलॉजी आता है जो फ्रोजन फूड में यूज किया जाता है। ये काफी पुराना टेक्नोलॉजी है, ब्लास्ट टेक्नोलॉजी, जो -40 टेम्परेचर के अंदर अपनी प्रोडक्ट को 1.5 से 2 घंटे के अंदर लेके जाता है। आप सोचो, कोई भी प्रोडक्ट अपने घर में बना है, कोई आप चीज बनाते हो घर में, उसको खराब होने के लिए 6-7 घंटे तो लग जाते हैं। सवेरे बनाई चीज शाम तक आप खा सकते हो, बराबर है ना? मगर मैंने एक चीज बनाई है और कुछ ही घंटों में उसको मैंने फ्रोजन कर दिया। बैक्टीरिया जर्मिनेशन हो ही नहीं सकता इसके अंदर, किसी भी हालत में, किसी भी तरह से के अंदर बैक्टीरिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हीट था, गर्म था। जब बैक्टीरिया जर्म होता है वो, अब देखो 65 टेम्परेचर के ऊपर कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं होता, इसलिए हम बॉइलिंग वाटर पीते हैं ना। जब आप बीमार होते हो तो बॉइल वाटर पीते हो, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 100 मतलब 100 के ऊपर गर्म हुआ तो। और हमारा कुकिंग होता है सर 250 के ऊपर। ये जितना भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, इनका टेम्परेचर जो हमने सेट है वो 250 डिग्री के ऊपर हमारा हीट किया हुआ टेम्परेचर होता है। और उसको सीधा जाके -40 के डिफ्रॉस्ट के अंदर हम उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं। -40 यू कांट बिलीव, -40। और वो -18 डिग्री तक जो हमारा स्टैंडर्ड है, जिसमें हमारा डिफ्रीजर काम करता है, जो हम घर में डिफ्रीजर यूज करते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह के डिफ्रीजर है, वो जो कोल्ड स्टोरेज है उसका -18 तक जब उसका टेम्परेचर हमारा प्रोडक्ट का 40 से लेस होता है, जब माल वहां से निकाल के कोल्ड स्टोरेज रूम में डाला जाता है, तो वो -18 तक आ चुका होता है। और वो कोल्ड स्टोरेज में -18 के टेम्परेचर में स्टेबल रहता है। हमारे पास द लैब हैज वेरियस टेस्टिंग एंड अदर इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग लिमिनार फ्लो, माइक्रोबायोलॉजिकल लेटर, मतलब जितने भी टेक्नोलॉजी को लगने वाली, टेस्टिंग को लगने वाली, जो भी इंटरनेशनल लेवल की लेबोरेटरी चाहिए है, क्योंकि प्रोडक्ट है ना ये। और सर हम लोग लोगों की जिंदगी के साथ खेलने वाले हैं ना अभी, है ना? तो कितना बड़ा रिस्क होता है सर, आप समझ सकते हो सर। तो ये हम 6 साल से कर रहे हैं, है ना? तो हमने सोचा ये सब टेस्टिंग लेबोरेटरी भी हमारी एकदम हाइजीन है, एकदम उसके अंदर हर प्रोडक्ट को पूरी तरह से टेस्ट किया जाता है। प्रोडक्शन आपका बनने के बाद, प्रोडक्ट बनने के -18 होने से पहले जो फ्रोजन होता है, उसके पहले उसका पूरा टेस्टिंग होता है। उसके सैंपल्स निकाल के उसके बैचेस कोड डाले जाते हैं, कौन से बैच का ये माल है, और उसको फैक्ट्री में डाला जाता है सर। उसका अलग एक लेबोरेटरी टेस्टिंग रूम में उसका इंटर्नशिप रहता है, ठीक है? और जब ये डिलीवर होता है आप लोगों के पास, अभी हमारे से आपके पास जाएगा, तो शायद महाराष्ट्र के लिए वी आर वेरी कंफर्टेबल। पूरे महाराष्ट्र में बॉम्बे और पुणे हमारा मेन टारगेट है आज की तारीख में। बहुत बड़ा मार्केट है मुंबई और पुणे का। और यहाँ से सर ट्रांसपोर्ट जो है, हम लोग जो हमारा रेफ्रिजरेटर वैन है, जिसे -18 टेम्परेचर के अंदर वो डिलीवर करता है, तो उस वैन में हम लोग इसको डिलीवर करवाते हैं पूरे महाराष्ट्र में। इसके रूट्स बने हुए हैं पुणे के, मुंबई के, इस दिन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पुराने ब्रांड्स भी है ना, तो इसलिए हो जाता है। और जहां पे मान लो हमारा ब्रांड नया खुल रहा है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं सर, तो वहां पे अगर नाइट ट्रेवल चलती है, जहां पे 12 घंटे का जर्नी है, तो आपने देखा होगा आइसक्रीम के लिए वो थर्माकोल का बॉक्स यूज किया जाता है, जो ठेले वाले बेचते हैं ना आइसक्रीम, अगर उसमें नीचे निकाल के -18 के टेम्परेचर में उसमें ड्राई आइस डाला जाता है, और प्रोडक्ट का जो पैकेट्स है वो भी उसके अंदर भरते हैं, वो बॉक्स को हम सील करते हैं, थर्माकोल बॉक्स। उसका पैकेजिंग का कॉस्ट बढ़ता है 10% से, 10% से। और हम लोग क्या करते हैं, नाइट ट्रेवल्स में वो बॉक्स यहाँ से डाल देते हैं, जो महाराष्ट्र के नियर अबाउट टाउन जैसे नागपुर है, जैसे अमरावती है, कोई नासिक है, जहां पे वो चालू करना चाहता है, तो वो वहां पे उस ट्रांसपोर्ट पॉइंट से वो पिकअप कर लेता है। तो मिनिमम 12 से 14 घंटे तक -18 के टेम्परेचर में रहेगा। इस तरह से हमने उसको बनाया हुआ है। थर्माकोल बॉक्स के अंदर भी, बॉक्स के साथ ही जाएगा, जो बॉक्स है वो वापस वहां पे वो उसको रीसेल करे, कुछ भी करे, कि वो रिटर्न लाने में फिर ट्रांसपोर्ट वापस लग जाए। मैं छोटे टाउन की बात कर रहा हूँ। बॉम्बे और पुणे के लिए हमारी सेपरेट वैन निकलती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर हमारा विजन मैंने पहले आपको बता दिया कि सर मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं। मैं 2011 से बिजनेस कर रहा हूं, और 2001 से लेके 2011 तक मैंने 10-11 साल जॉब भी किए हुए काफी कंपनियों में। मुझे काफी एक्सपीरियंस है काफी कंपनियों की। मैं एमटी लेवल तक इस कंपनी में पहुंचा हूं। इसके पहले सीईओ लेवल तक
मैनेजर से लेके सेल्समैन से लेके मैंने कंपनी खड़ी की है। तो मेरा विजन है सर कि मैं प्रोवाइड टू यूथ विद द चांस ऑफ इंटर्नशिप स्टार्टिंग फ्रॉम रोल इट, दैट इज माय विजन। मतलब जो आदमी नया इंटर्नशिप कर रहा है, जो अपने बिजनेस में नया एंटर होना चाहता है, इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो सर इस इंटरप्रेन्योर को ताकत चाहिए ना पीछे से। एक तो पैसा तो है ही नहीं, समझ रहे मेरे बात को। 10-12 लाख के ऊपर लोन लेके बड़े बड़े कंसेप्ट जो खोलते हैं उसके खर्चे भी बड़े बड़े होते हैं। तो मैंने सबसे पहले टारगेट किया है, जब मैं यंगस्टर के साथ काम कर रहा हूं तो मेरे जितने भी यंगस्टर है, प्लीज वेलकम दिस सेगमेंट। और ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन पूरे इंडिया के बाहर भी हम जोड़ सकते हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे माल को। हमारा माल थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक थ्रू पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी पहुंच सकता है। हमारा मिशन मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, पहले स्लाइड में ही था ये। आई हेल्प द यंगस्टर एंड बिजनेस क्लास टू मेंटेन देयर हेल्थ थ्रू प्रोटीन फूड। बराबर सर, अच्छा खाना खाएंगे, ताकत बढ़ी रहेंगी, सब लोग हेल्दी रहेंगे। 29 रुपए से 99 रुपए तक का एक कंफर्टेबल फूड उनको अगर मिलता है सर, तो मेरा मिशन पूरे हिंदुस्तान का कि हम हिंदुस्तान के बाहर काम कर सकते हैं। वी आर प्लानिंग टू ओपन पैन इंडिया मिनिमम 2000 एंड मोर देन शॉप्स, 2000 एंड मोर देन शॉप्स। और सर इसके लिए हमने और एक सोचा है, जैसे किसी और का बिजनेस चल रहा है जिसका ऑलरेडी वो रेंट भर रहा है दुकान की। मैं आप एग्जाम ले लेता हूँ, किसी टायर वाले की दुकान है सर, ठीक है। उस टायर वाले की दुकान में शटडाउन है अभी और खुल भी गया, तो वो एक तो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, जाना आना ये सब कुछ उसके अंदर है, बराबर। और आज के आज उसके पास में लाइन नहीं लग जाएगा ना। अगर उसका पहला जो बिजनेस था बेचारे का, मान लो महीने को 5 लाख रुपए का बिजनेस करके लाख रुपए कमाता था, उसको दुकान का भाड़ा भर के 50 रुपए घर पे लेके जाता था। अभी तो उसका धंधा 5 लाख तो होना मुश्किल है ना सर। तो हमने सोचा क्यों ना इसके दुकान में कहीं 50 फुट का भी जगह मिल जाए, तो ये स्टॉल कंसेप्ट में भी हम लॉन्च कर सकते हैं। इसको छोटा स्टॉल एक बना के जिसके अंदर ये डिफ्यूजर वगैरह जो भी हाइजीन है ये सब नहीं मेंटेन करके उसके अंदर डाला जाए। तो मेरा मिशन कंप्लीट करने के लिए आप लोगों का मुझे सपोर्ट लगेगा सर। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी सर ये रोल इट फ्रेंचाइजी की बेनिफिट्स क्या है, तो मैंने आपको पहले बोल दिया टेस्टेड बिजनेस यूनिट मॉडल है, ये हम लोग 6-7 साल से चला रहे। रोल इट का ब्रांड ये अभी प्री लॉन्च हो रहा है सर। प्री लॉन्च में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ बुकिंग कर रहे हैं, 3 महीना 4 महीना लग सकता है पूरा आपका जितना भी कोविड का सिचुएशन है, इससे ज्यादा भी लग सकता है, जब तक वो लस नहीं आएगा तब तक पता नहीं है ना। तो तब तक बिजनेस को सस्टेन कैसे करें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें हम मिनिमम 1 लाख रुपए की बुकिंग अमाउंट लेके एग्रीमेंट बना देते हैं सामने वाले के साथ, ताकि उसको टाइम मिल जाए बाकी पैसे क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और टाइम मिल जाए उसको कि बाकी की दुकान का जगह देखना है उसको, या उसकी दुकान के बाहर स्टॉल लगाना है, वो जब चालू करना चाहे तब चालू कर सकता है। जैसे कंफर्ट उसको लगता है कि मेरे यहाँ अभी रेड जोन नहीं लग रहा है, मुझे लगता है मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो देखिए सर एक किसी और की दुकान के बाहर भी लगाता है ना, तो भी वो पैसा खुद की दुकान का भाड़ा बचा के थोड़े पैसे में भी काम कर सकते हैं। एक्सेलेंट मार्जिन सर 12 मंथ अब आरओआई दिया हुआ है, यू कैन बिलीव। ये हमारा 12 महीने का आरओआई है ना सर, अब 6 महीने में पैसा कमा लेते हो, आई प्रूव इट। पर 12 महीने में इसलिए लिखा हुआ है, अभी धीरे धीरे लोग खाना पीने के लिए शुरुआत कर, इतना डरा दिया है ना गवर्नमेंट ने, और हम इतने डरे हुए हैं ना कोविड से, सही बात है ना। तो खाने पीने में धीरे धीरे बढ़ेगा, तो 6 महीने की जगह 12 महीने लगेगा, ऐसा सोच के हमने इसको 12 महीने के आरओआई में इसको डाइवर्ट किया हुआ है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है सर, इसमें किसी शेप की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने बोला टायर का जो वॉशिंग सेंटर लड़का काम करता है, वॉशिंग कर रहा है, उस लड़के को आप नहला धुला के हाइजीन बना के ग्लोव्स पहना के खड़ा कर दो स्टॉल पे, इसका पराठा रेडी है, अंदर का स्टफिंग रेडी है, वो कैसा सर्व करना है उसका छोटा वीडियो उसको सर्व किया जाता है, ऑनलाइन हम ट्रेनिंग भी उसको दे देते हैं। इसके लिए किसी भी आदमी की जरूरत नहीं है, आदमी की जरूरत है मगर ट्रेन आदमी की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए सर, ये ऑलरेडी सर्व फूड है, मतलब ये कंपनी ने ऑलरेडी कुक करके बना के रखा हुआ फूड है, समझ रहे मेरी बात। अब ये बना बनाया फूड है जिससे आपका क्वालिटी क्वांटिटी ये मेंटेन रहेगा।
ये सेंट्रल फैक्ट्री किचन में बनाया गया है ताकि आपका जो टेस्ट है, क्योंकि हर बार देखो टेस्ट चेंज होता है, आदमी चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो गया। अब घर में भी देखो कई बार चाय बनाते हो, चाय एक जैसी आती है क्या रोज सवेरे शाम? नहीं आती ना। तो वो टेस्ट तो आपको कस्टमर को मुंह में अगर बैठ गई हो तो उसी टेस्ट के लिए आपके पास बार बार आएगा ना सर। हम 5 साल से टेस्टिंग में काम कर चुके हैं, हमारा बढ़िया सा कस्टमर रिव्यूज है और मतलब इस पे काफी काम हो चुका है हमारा सब कुछ। ये ब्रांड अभी हम प्री लॉन्च कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम बुकिंग अमाउंट लेके एग्रीमेंट लोगों के साथ कर रहे हैं। ये नेचुरल हेल्दी प्रोडक्ट है, इसी के अंदर नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव एडेड है। हमने किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल जो फूड वाले यूज करते हैं वो हमने यूज नहीं किया है। नेचुरल हेल्दी में हमने अगर प्रिजर्वेटिव डाला अगर होगा, अब हल्दी ले लो, हल्दी इज अ प्रिजर्वेटिव ना, हल्दी की जरूरत तो फूड में होती है ना। तो इस तरह का जो हाइजीन तरीका है जो नेचुरल है उसे वही उसके अंदर गया हुआ है, वो टेस्ट को हमने मैच किया हुआ है। ये प्रॉपर और प्रॉपर इंडियन लोगों की टेस्ट है। ये जो इंडिया के लोगों को थोड़ा स्पाइसी चाहिए, थोड़ा वो लच्छेदार पराठा वाला एकदम गर्मा गर्म रोल चाहिए, वो सब हमने उसमें सब काम किया हुआ है। और ये जितना भी फूड है सर, ऑल फूड हैज मिनिमम वारंटी रिड्यूस टू डैमेज इन प्रॉफिट। मतलब क्या है इसका मतलब सर, कि जितना भी फूड आपने आपको दिया हुआ है इसका मिनिमम वारंटी 6 महीने का है। 6 महीने तक आप इसको डिफ्रीजर के अंदर स्टोर करोगे, ये डैमेज नहीं होगा। इससे क्या हुआ, अगर आपके आपने अगर फ्रेश प्रोडक्ट बनाया होगा, सवेरे भी आप सब्जी बनाते हो, शाम को बच जाता है सब्जी, फिर क्या खाना पड़ेगा तो फेंकना पड़ेगा। 2 दिन से ऊपर क्या आप उसको स्टोर कर पाओगे। पर हमारा -18 टेम्परेचर है, 6 महीने तक हमारा माल खराब ही नहीं होता, समझ रहे? तो आपका सर प्रॉफिट में जो डैमेज होता है ना, जैसे मैंने माल बना लिया और सेल कम हो गया, लॉस हो जाएगा ना प्रॉफिट का, तो बच गया। यहाँ पे एकदम कंटिन्यू मतलब 1 to 1 सर, एकदम पूरा कैलकुलेटेड है। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, मेरा मेन कंसेप्ट है आई एम मार्केटिंग, ठीक है ना। मगर मैंने शेफ बन के खुद होटल चलाए, खुद मैंने अपनी रेसिपीज डेवलप करके इसको चलाया हुआ है और खुद एक स्टॉल भी लगाया हुआ है। स्टॉल भी सक्सेसफुल रन करने के बाद जमीन से जुड़ के मैंने काम करके ये ब्रांड मैंने खड़ा किया था। जब मुझे ज्यादा पैसे मिलने लग गया तो मैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ अपना रैपिंग का ब्रांड खड़ा किया है। मगर मुझे फिर आप लोगों की वापस वो याद आई, इसलिए मैं कोविड के कारण वापस आप लोगों के साथ वापस जुड़ना चाह रहा हूँ। सर ये फ्लेमलेस किचन मॉडल के साथ अवेलेबल है, जिसके पास में मॉल्स है, मल्टीप्लेक्स है, कैफेटेरिया है, जहां पे उसको गैस अलाउ नहीं है, एक पूरा इलेक्ट्रिक पे चाहिए। तो ये सर हमारा है ना ऑटोमेटेड है पूरा। हमारा जो तवा बनाया हुआ ना, तवा जिसपे पराठा हम गर्म करने वाले हैं, वो तवा तक ऑटोमेटेड है सर। उस तवे का टेम्परेचर है ना, उसको भी सेट किया गया है क्योंकि टेस्ट चेंज नहीं हो, वो एक टेम्परेचर पे जाके कट ऑफ हो जाता है। ये अगर गैस मॉडल में अगर आप जाएंगे ना, गैस मॉडल में भी उसको हमने एक टेम्परेचर सेटिंग डाला हुआ है, उसमें डिजिटल मीटर लगा हुआ है, उसमें जाके वो कट ऑफ हो जाता है ताकि आपकी गैस की बचत हो। टेम्परेचर से डाउन होता है, वापिस वो अपना गैस स्टार्ट हो जाता है उसका। तो आपका जो गैस वेस्टेज है, होटल लाइन में देखिए, कई बार देखा होगा, जो उसको होटल लाइन का पता होगा, वो अंदर गैस चालू रहता है भट्टी पे, उसका तवा गर्म होते रहता है, गैस फ्लेम पतला करके वो चालू रखते रहता है और पता नहीं कस्टमर कब आएगा। या तो गैस जल रही है, 2 घंटे के बाद कस्टमर आता है, पता चलता है गैस तो जल रहा है, महीने के 5-5, 6-6 सिलेंडर लग रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा सिलेंडर्स लगेंगे नहीं सर मेरे पास। अगर वो गैस कहीं मतलब छोटे गांव है ना जहाँ पे उनको इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो उस कंसेप्ट में भी सुटेबल है कि मेरा लाइट का प्रॉब्लम होता है, मगर उसको वन टाइम डिफ्रीजर के लिए लाइट लगेगा और माइक्रोवेव के लिए लाइट लगेगा, तो उसके लिए उसको इन्वर्टर बैकअप उसके अंदर डालना होगा। आपने देखा होगा मिनिमम 1600 केवीए का इन्वर्टर जो आता है 16,000 का, वो 20 से 25 रुपए इन्वर्टर है। ये अगर हम उसके अंदर सेट कर देंगे तो इन्वर्टर बैकअप पे उसका डिफ्यूजर और माइक्रो ओवन ये चीज चलेगी सर, ठीक है। मैं आपको आगे सब बताता हूँ। और ये हमने जो फ्लेमलेस किचन मॉडल डेवलप किया हुआ है, ये रिड्यूस टू एक्सीडेंट। जैसे किचन में जो एक्सीडेंट्स होते हैं सर, गैस लीक हो जाता है, गैस का पाइप बदला ही नहीं जाता, आपने देखा होगा। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, जब तक चीज हमारे हिंदुस्तानी का स्वभाव है, जब तक चीज रुक नहीं जाए ना तब तक तो बदलते नहीं है, खर्चे नहीं करते पैसे लोग। जब वो पाइप लीक होता है ना, गैस का बास आता है, तब जाके लीक चेंज करते, जबकि बताया गया है हर 6 महीने पाइप चेंज करो। गैस का पाइप चेंज नहीं करते लोग, पैसा बच जाता है क्योंकि गैस का पाइप 450-500 रुपए का आता है, ठीक है ना। लाइट जब तक लाइट उड़ नहीं जाता ना तब तक उसको बदलते नहीं है, समझ में आया?
सेम है। तो ये रिड्यूस एक्सीडेंट्स है क्योंकि हमने इसको फेमलेस किचन में डाला है, गैस पे हमारा ऑटो मोड पे है। अगर गैस मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तो भी एकदम उस पर कोई एक्सीडेंट होगा नहीं, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पे है। स्टॉक इन्वेंटरी सिस्टम एज पर पोर्शन सर्विंग उन्होंने वाइज बनाया हुआ है। जैसे आपको एक रोल सर्व करना है सर, तो आप देखोगे कि एक रोल सर्व करने के लिए मुझे पराठा लगेगा, उसके अंदर चिकन या पनीर जो मैं उसके अंदर स्टफिंग करना है वो लगेगा। अगर आपको मैं बड़ा बड़ा पैकेट बना के दिया 1-1 किलो 2-2 किलो का, और वो बड़े बाउल में आप निकाल के उसको निकाल के डाल रहे हो माइक्रो में गर्म करके, तो क्या होगा, कम ज्यादा क्वांटिटी जाएगा कस्टमर। तो हमने सोचा कि ऐसा बिजनेस में हमारे बड़े मॉडल में सब कुछ है, ईच एंड एवरी काउंटेबल है, कितना पराठा गया उसके अंदर कितना पैकेट गया होगा। अगर आप लगाना चाहते हो तो हमारे सिस्टम में आप सॉफ्टवेयर पे लगा सकते हो, उसका एडिशनल कॉस्ट देना होगा। हमने इस मॉडल में हमने डाला नहीं, हमने ये 5-6 लाख रुपए का मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद ये थर्ड पार्टी हमारा लॉजिस्टिक सप्लाई थ्रू आउट इंडिया का है, अब्रॉड तक हमारा पूरा एक्सपोर्ट का भी मेरा एक बड़ा काम है, उसके बारे में भी कभी आपको बताऊंगा मैं। हम एक्सपोर्ट्स के अंदर पल्प एक्सपोर्ट करते हैं, मैंगोज वगैरह, ये जो है ना, कॉर्न, स्वीट कॉर्न हो गया, ये हो गया, ये चीजें, स्ट्रॉबेरी है, ये सीजनेबल प्रोडक्ट होते हैं ना, इसको हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट को फ्रोजन करते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव, और ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा बड़ा उसके अंदर भी काम है। ये स्टॉक इन्वेंटरी सिस्टम आपको बता दिया। और सर ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या होती है पता है? फ्रोजन फूड बनाने वाला मैं अकेला नहीं हूँ हिंदुस्तान में। फ्रेंच फ्राइज देखा होगा आपने, केएफसी है, डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, ये लोग क्यों बड़े बने हैं? इंटरनेशनल ब्रांड है, मैं इंडियन ब्रांड। ठीक है, ये किस लिए बने हैं? क्योंकि इनके पास में उतना बड़ा सिस्टम्स है। पर काफी हमारे इंडिया के कुछ ब्रांड, छोटे ब्रांड्स भी है, तो ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज करते हैं। जैसे वेयर ट्रांसपोर्ट वाला होगा, उसका कोई -18 डिग्री के अंदर ट्रांसपोर्ट करने वाला व्हीकल होगा, तो मेरा अगर ऑर्डर कम है, जैसे मैं मुंबई माल भेज रहा हूँ, मेरी वैन में आज ऑर्डर कम पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले को बोलता हूँ कि भाई मेरा माल बुक कर ले। उसको मिनिमम वो उसका जो कॉस्ट होता है वो लेता है, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, और मेरे साथ बाकी लोगों का भी मटेरियल उसके अंदर पैकेजिंग में उसका आता है, और वो वहां वो जाके डिलीवर करता है। तो ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सिस्टम हुआ, जो अगर पैन इंडिया अगर हम करना चाहेंगे तो मुझे हर स्टेट में ना सर एक पार्टनर लगेगा जिसका कैपेसिटी मिनिमम 30 से 40 लाख रुपए का हो। वो खुद की 1-2 दुकानें डाले सैंपल के लिए, बड़ा सा एक गोडाउन ले, और एक पूरा माल वहां पे स्टॉक करे, ताकि मैं यहाँ से उसको एक कंटेनर भर के माल भेज दूं और स्टॉक कर ले। 6 महीने तक माल खराब होने वाला नहीं है, और वो उसको ब्रांड को आगे बढ़ाए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान अकेला आदमी कहाँ तक जाऊंगा सर, है ना। और सबसे बड़ी बात सर, मैंने अभी हम लोग ये लॉन्च में हमने रॉयल्टी न लेने का सोचा हुआ है। बाकी ब्रांड जो रॉयल्टी लेते हैं, इनके पास कंसेप्ट होते हैं बढ़िया, अच्छा कंसेप्ट, चाउमीन कंसेप्ट, मोमोज कंसेप्ट, सब कुछ कर लेते हैं लोग, फ्रेश फूड में घुस जाते हैं, और बाद में बोलते हैं कि मैं मसाला दे दूंगा, चिकन तो बाहर से लेके मैं कुक भेज दूंगा, शेफ के देते हैं। और ये लोग जो बनाते हैं सर प्रोडक्ट, तो क्या होता है, देखा आपने क्या होता है सर, काफी लॉसेस होता है इसके अंदर। और फिर ये लोग कमाएंगे कहां से? कंपनी कमाएंगे कहां से? कंपनी फिर बोलती है, आपको झूठा मूठा अमीर देती है, हम आपका ब्रांडिंग करेंगे, ये करेंगे, आपका मार्केटिंग करेंगे, फलाना ढलाना, बहुत कंपनियां मार्केट में मिल गई सर। मगर होता क्या है, आपका बिजनेस डाउन जाता है, फिर भी रॉयल्टी लेता है। मैंने सोचा मैं रॉयल्टी नहीं लूंगा। हाँ, ये भी जरूर है, एक कंसेप्ट अभी प्री लॉन्च में चल रहा है, जो भी अभी बुकिंग्स होंगी इस मंथ में या अगले मंथ तक, हमारी जितनी भी पैन इंडिया में बुकिंग्स होंगी, हम डिस्काउंटेड रेट में उसको देंगे, रॉयल्टी चार्ज नहीं करेंगे जितने भी प्री बुकिंग हुई। हमारा टारगेट जब अचीव हो जाता है, कुछ टारगेट वाले डिसाइडेड ना सर, 2000 दुकान में प्लानिंग की है पूरी इंडिया की। अगर मुझे लगता है मेरी यार महाराष्ट्र में 30-40 दुकानें हो चुकी है, और इस रेट में मुझे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं रॉयल्टी भी चार्ज करूं इनसे, भले 2% हो 1% हो, क्योंकि बाकी ब्रांड्स भी लेते हैं, तो मैं भी क्यों ना लूं, क्योंकि प्रोडक्ट तो मैं ही दे रहा हूँ, माल तो पूरा मैं दे रहा हूँ, उसका मैंने कुक का पैसा बचा दिया। जो 15-20 हजार सैलरी लेता है, यहाँ पे 5-7 हजार रुपया हेल्पर टाइप वाला आदमी इस पे काम कर सकता है। तो आपका जो पैसा बचेगा एज ए रॉयल्टी, हम लोग फ्यूचर में ले सकते हैं। अभी का इस कंसेप्ट में मेरा सर आपसे लेने का विचार नहीं। मैंने बोला पूरी तरह से सोशली में सर, कोविड में आपके लोग के साथ उतरा हूं, समझ मेरी बात को, कोविड में हेल्प करना चाहता हूं मैं सब लोगों को।
सर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है इन ऑल एस्पेक्ट बिजनेस हमारा पूरा, आपको जैसे मैंने बोला है रिसर्च और डेवलपमेंट हमेशा चालू रहेगा, क्योंकि लोगों की टेस्ट एक बार जो अच्छी लग रही है वो रिपीट होती है, हर बार आदमी को नया नया कुछ चाहिए, तो उसमें हम लोग उसमें चेंजेस करते रहते हैं, नया नया R&D आपको सब कुछ मिलते रहता है रिसर्च डेवलपमेंट का। आपको प्रोडक्ट रेंज बढ़ानी कैसी है, उसी के अंदर क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा मैंने सैंडविच और ये दे दिया, लोग अभी इसमें जूस भी मांगेंगे, तो मेरे पास पल्प रेडी है, तो अगर आप मिक्सर लगा ले, वो लाइट हो वहां पे, तो जूसेस भी नेचुरल स्मूथीज जो 100 रुपीज 150 रुपए में बेचा जाता है हमारे कैफेज के अंदर, हम लोग यहाँ पे उसको 70-80 रुपए में नेचुरल जूसेस बेच सकते हैं पल्प के अंदर। पल्प मैं आपको सप्लाई करूंगा, वो अभी मेन्यू कार्ड में डाला नहीं है, मगर मैं वो सपोर्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। ये बेस्ट बिजनेस फॉर इन्वेस्टर, बिजनेस मेकर्स और न्यू कमर्स के लिए मैंने बोल दिया आप लोगों को, जिसको बिजनेस मालूम ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए। और खुद का कैफे खोलेगा कितना नुकसान में जाएगा, मैं जा चुका हूँ 20-25 लाख रुपए स्टार्टिंग में, कैफे धंधा ही पता नहीं था, तब फूक लेता था, शेप लेता था, बिजनेस करना चाहता था, बहुत नुकसान हुए, काफी नुकसान हुए। मेरे बारे में बहुत बड़ी हिस्ट्री सर, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जीरो माइनस रहता है ना, वहां तक जाके आना, ठीक है। तो अभी के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए 100% सर, ट्रस्ट मी, आप लोग सबसे बड़ा सुटेबल है। और ये जो कंसेप्ट है कहाँ का चल सकता है, ये सुटेबल क्राउडेड एरिया जहाँ पे कम जगह है, 100 स्क्वायर फीट 150 स्क्वायर फीट की जगह है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का कैंटीन है, कॉलेज का कैंटीन है, IT कंपनीज के अंदर कैंटीन है, रेलवे स्टेशन के ऊपर छोटे छोटे स्टॉल्स जो इनका टेंडर्स निकलता है, या कोई वहां पे प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको आप वहां पे चल सकता है। बस स्टैंड के बाहर आप लगा सकते हैं उसको, है ना। बस स्टैंड के अंदर भी देखिए आप, एक फूड कोर्ट होता छोटा, लोग वहां आते हैं, तो वहां पे लग सकते, कभी बस लगी है मुझे जाना है फटाफट, तो मैं रोल लेके जाऊंगा, तो बस में जाके खाऊंगा ना, मेरा पेट भर जाएगा, हाथ भी नहीं खराब होगा, पेपर फाड़ूंगा खाते जाऊंगा, है ना। फूड कोर्ट के लिए, मॉल्स के लिए, मल्टीप्लेक्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, फीड शॉप्स के लिए, सब के लिए सुटेबल है। और मैंने बोला जिसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना सर, वो उस बिजनेस को सपोर्ट देना, इसके लिए बाहर हम स्टॉल कंसेप्ट इसमें लॉन्च कर रहे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए सर, ये हमारा रोल्स एंड सैंडविच का ब्रांड है, इसमें वेज और नॉन वेज दोनों कंसेप्ट्स है। आप देखोगे ये स्टार्टिंग का 29 से स्टार्ट है, वेज मायो सैलेड से 29 रुपीज स्टार्ट होता है, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 80, 80, 90, ये होगा सर, है ना। इसके बाद 70, 80, 90 तक तो आप ये बाकी छोला वाला, सोयाबीन वाला बाकी सब दे सकते हो, मगर पनीर और चिकन से थोड़ा महंगा आता है। बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं सर 120 130 के नीचे बेच नहीं रहे, कॉम्पिटिटर ब्रांड्स के हम बात रहे, मेरा खुद का ब्रांड ट्रैकिंग का भी 120 130 के नीचे कोई रोल नहीं है चिकन और पनीर के अंदर, क्योंकि मगर ये 99 हमने इससे रखा हुआ है, मैंने बोला मैंने अपना मार्जिन घटा दिया है इसके अंदर, ये आप लोगों को मैं पूरी तरह सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को बिजनेस सिखाना चाह रहा हूँ, आपको आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये पनीर की जो रोल है सर 99 रुपीज में, इसमें देखिए आप वैरायटीज देखोगे तो काफी ढेर सारी है। यहाँ नॉनवेज में आप देखोगे सिंगल अंडे का रोल 29 रुपए में आप दे सकते हो, डबल अंडा वाला रोल है 40 रुपए, कॉलेज का लड़का है उसको टाइम नहीं है, फटाक से वो 40 रुपए 30 रुपए का रोल लेके चला गया, अंडा रोल डबल अंडे का, प्रोटीन भी मिल जाएगा उसको, है ना। तो सैलेड रोल है, एक सैलेड रोल है, बाद में चिकन में देखिए आप कितनी, अभी ये जो आप देख रहे हो मेनू कार्ड सर, एक कम से कम 40-50 आइटम तो आपको दिख रहे होंगे सामने, है ना। और उतने आइटम सैंडविच के, ये रोल में जितने आइटम गए सेम रेट में सैंडविच जाने वाला है, उसका ऑप्शन से भी इतना पूछने वाला है सर, रोल्स और सैंडविच, जैसे उसने बोला वेज मायो सैलेड, सर रोल और सैंडविच, ठीक है। ऊपर देखिए सैंडविच का फोटो दिख रहा है आपको, इस तरह से वही स्टफिंग जो है जो हम चिकन के मतलब पराठे के अंदर डालने वाले, वो ब्रेड के अंदर डाल के ब्रेड को ग्रिल करेंगे, और रेट सैंडविच में मार्जिन थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर अंडा नहीं गया हुआ, नीचे भी जो आपका चिकन टिक्का वगैरह पेरी पेरी वगैरह जो चिकन के रोल्स है ना, इसमें अंडा जाता है, अंडा हमको फ्रेश लेना होगा मार्केट से, जो पोल्ट्री आपके आसपास की होंगी, उसका भी हमने इसके अंदर रेट इंक्लूड किया हुआ है, उसका आपको अभी मार्जिन के अंदर मैं बताता हूँ इस तरह के मार्जिन है। तो देखिए जितने सर ये रोल है ना उतने सैंडविच बन गए, तो मेनू कार्ड सर 100 के ऊपर चला गया मेनू कार्ड आपका, बराबर। सर नेक्स्ट स्लाइड बताइए सर। सर ये जो मॉल से कैफेटेरिया और सेटअप है राइट साइड वाला, इस पे काम करेंगे। लेफ्ट साइड वाला हमने हटा दिया है, कियोस्क जो है ना कियोस्क, क्योंकि इसका कॉस्टिंग ज्यादा आ रहा है। अब ये जो सेटअप है ना सर, इसको थोड़ा डिजाइन में चेंजेस होने वाला है,
क्लियर बता रहा हूँ, इससे अच्छा बना रहे हैं हम लोग। ये जो आपको राइट साइड वाला रोल जो दिख रहा है ना, ये इस तरह का दुकान है, ठीक है। इसमें आपको देखिए कि बंदा खड़ा दिखेगा, सामने वो कांच वाला जो काउंटर लगा है ना, वहां पे हमारा अलग एक काउंटर डिजाइन हम बना रहे हैं। और आप इसके बैक साइड में देखिए, उसने बनाने के लिए एक चिमनी वगैरह रखा हुआ है, तवा रखा हुआ है। तो ये ऐसे छोटे कंसेप्ट बनता है एकदम, इस जगह बहुत कम लगता है, एक आदमी इसको दुकान को चला रहा है। देख लिया आपने, इस तरह से सर अपना रोलिट का कंसेप्ट है। सर नेक्स्ट स्लाइड देखिए। सर अभी मैंने आपको बताया कि 100 के ऊपर आप प्रोडक्ट सर्व कर रहे हो, बराबर ना। 50-60 प्रोडक्ट तो आपके रोल के हो गए, सैंडविच हो गए। इन्वेंट्री कितनी होंगी सर आपकी? इन्वेंट्री होती है ना, इन्वेंट्री अभी स्टॉक, मुझे कितने आइटम का मुझे चिकन अगर देना है तो मुझे कितने टाइप का चिकन है। तो आप नीचे से सर 4 नंबर वाला कॉलम देख लो, चिकन टिक्का, चिकन भुना, सिर्फ 2 आइटम चिकन के अंदर है मेरे पास। ये सब सॉसेस का गेम है। अगर मेनू कार्ड, वापस आप मेनू कार्ड पे अगर जाना चाहोगे, देखोगे जब ये स्लाइड आपको सर्व किया जाएगा तो देख लेना क्या होता है। चिकन टिक्का हमने इस तरह से बनाया हुआ है, उसका एक बेसिक रेसिपी मैंने डेवलप किया है कि वो हर टेस्ट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। चिकन हो गया, पनीर हो गया, वो किसी भी, उसके नीचे पनीर टिक्का भी है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है मतलब क्या, उस टेस्ट को पकड़ लेता है। तो इसके अंदर मैंने सेजवान सॉस डाला, सॉसेस भी सब हम देते हैं। सॉसेस हमारे पास पूरे सॉसेस है, मेरे पास 20 से 25 सॉसेस है टोटल, ठीक है। टेस्टेड सॉसेस है ऑल तरह के, और यहाँ पे हमने कम डाले। अगर आपको रेंज और बढ़ानी तो और रेंज चाहे उतने हम बढ़ा सकते हैं। मगर यहाँ पे देखिए चिकन टिक्का के अंदर ही हम मेन्यू कार्ड में अगर जाएंगे तो उस टाइम में चिकन में काफी आप सेजवान चिकन, चिकन टिक्का, चिकन भुना, चिकन चीजी, है ना, ऐसा ढेर सारे आइटम आप उसमें दे सकते हैं। और आपने ऊपर देखा वेज माय सैलेड, ये देखिए सर फ्रेंचाइजी कॉस्ट जो दी गई ना, 17.98 या 20 रुपए उसके नीचे दिए 20.98। ये आपका कॉस्टिंग है सर। ये कॉस्टिंग के अंदर आपका पूरा इंक्लूड है। जैसे अगर मैं नीचे आप आओ, ये शीट को देखते देखते जैसे जैसे हम मान लो हमने चिकन भुना को पकड़ लीजिए आप, चिकन भुना वाला आइटम है, नीचे देखो 53 रुपए 14 रुपए पैसे का है। या उसके ऊपर मिक्स वेज है 30 रुपए 38 पैसा। और सबसे नीचे देखिए एक लच्छा पराठा आइटम दिख रहा है आपको, लच्छा पराठा सबसे नीचे एवरेज के ऊपर लच्छा पराठा 11 रुपए 98 पैसे का। ये जो पराठा है ना, उसका पकड़ के कॉस्ट है ये। आपका स्टफिंग का कॉस्ट कम होगा। जैसे मिक्स वेज अगर 30 रुपीज का है ना, तो आपका स्टफिंग मान लो 17-18 रुपए की होंगी, और ये 10-12 रुपए का पराठा होगा, और उसके ऊपर जो सॉसेस ऊपर जाने वाले वो मिला के 30-31 रुपीज का आपका कॉस्टिंग बैठेगा। मतलब आपका एडिटिव कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब इस कॉस्ट से आपका कॉस्ट ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारा माल आपको जो आएगा, जैसे पनीर टिक्का या चिकन टिक्का है, यहाँ पे आपको 53 रुपए दिख रहा है, और आपको मान लो 40 रुपीज में आ रहा है, 35 रुपीज में आ रहा है। पराठा लगेगा 12 रुपए का, ठीक है ना, बाद में सॉसेस गिरेंगे। तो मैक्सिमम ये हमने एक एवरेज रेट निकाला है, और उसका सेलिंग रेट देखिए 29 का है। तो सबसे अगर कम मार्जिन आप ऊपर देखोगे तो 61% वाइज मार्जिन आता है। मेरे एक सिंगल रोल बेचा सर मैंने, और मैंने 11 रुपए कमाया। अगर मैं चाय बेचता हूँ तो मुझे 2 रुपए मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? एक चीज बेच रहा हूँ छोटी सी, तो मैं 11 रुपए कमा रहा हूँ, उसके लिए 19 रुपए कमा रहा हूँ, 35 रुपए कमा रहा हूँ, 34 रुपए, 40 रुपए एक एक रोल के पीछे। चिकन टिक्का सबसे ज्यादा बिकता है, चिकन के अंदर और पनीर के अंदर रोल सबसे ज्यादा बिकते हैं। एक रोल भी बेचो तो मैं 40-50 रुपए से एक सिंगल रोल में कमाता हूँ, जिसका सर्विंग से 2 मिनट का है, 2 मिनट में बना के दे रहा हूँ। परसेंटेज जो अभी एवरेज पे जाते हैं हम लोग अगर देखते हैं, क्योंकि कोई सस्ता वाला रोल खाएगा, कोई बड़ा वाला रोल खाएगा, तो हमें एक एवरेज पकड़ना चाहिए कि मेरा सेल कितना हो पाएगा, उसका प्रोडक्ट सेलिंग किस तरह का होगा। तो अब देखिए सर नीचे एवरेज में जो फ्रेंचाइजी की कॉस्ट है, एवरेज हमने सबके ऊपर से लेके मिला के एवरेज निकाल दी है कि 36 रुपए आपका मैक्सिमम, 35 रुपए से 36 रुपए कॉस्ट पकड़ लो। एमआरपी आपकी हो गई 70 रुपए की, मतलब कोई 29 का रोल खाएगा, कोई 100 का 99 का खाएगा, तो उसका सेलिंग, उसका एवरेज होगा 67। तो आपको फ्रेंचाइजी पर रोल का जो मार्जिन बचा ना 31 रुपीज, मतलब 31 रुपए आपको हर रोल के पीछे बच रहा है सर। और परसेंटेज में निकालोगे आप तो 89, मतलब 90% सर आपका ये मार्जिन है। इतना बढ़िया मार्जिन सर फूड धंधे में ही है, और ये धंधे में ही आप कमा सकते हो। मगर इसके पीछे जो खर्चे थे वो हमने बचा लिए ताकि हम 90% कमा पाए। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें सर एक बताना भूल गया मैं, एक मिनट रुकिए। ये स्लाइड में मैंने लिखा है आउट ऑफ पुणे 10% एक्स्ट्रा ऑन रॉ मटेरियल्स। तो ये क्या होता है, यहाँ से अभी मैं बेंगलोर स्टार्ट करने वाला हूँ, मध्य प्रदेश स्टार्ट कर रहा हूँ, भोपाल स्टार्ट कर रहा हूँ,
वहां पे बड़ी बड़ी पार्टियां जो 30-40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो उन लोगों के पास मेरे यहाँ से लॉजिस्टिक बढ़ेगा, क्योंकि उन लोगों का वहां से आपके पास लॉजिस्टिक होने वाला है। तो नेचुरली क्या होगा, 10% से यहाँ से आपके रेट, ये फ्रेंचाइजी कॉस्ट जो आप देख रहे हो सर, उसमें भी बढ़ेगा, और आपका सेलिंग जो 99 था वो आपका 110 रुपए हो जाएगा सर, महाराष्ट्र के बाहर, क्लियर कट बता रहा हूँ आपको मैं, है ना। तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम 33 रुपीज होगा और सेलिंग 110 रुपए होगा सर, समझ रहे मेरी बात। तो 10% अगर मैंने यहाँ बढ़ा है तो आपका आगे भी बढ़ गया है, बेचने के लिए बढ़ गया है सर। नेक्स्ट स्लाइड बता दीजिए सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये ब्रांड का एडवांटेज है, अगर आप मेरा ब्रांड लेते हो तो लोकेशन जो होता है जिस या साइट फाइनलाइजेशन जो होती है वो हमारी टीम आके देखती है। जब आपका हमें पॉजिटिव कॉल आता है तो मेरी टीम आपको मिलने के लिए आती है। जब आपका मतलब तय हो चुका, मुझे कंसेप्ट करना है, बहुत अच्छा लग रहा है, 50-60 स्क्वायर फीट 100-150 स्क्वायर फीट में बन सकता है, छोटा दुकान डाल के भी मैं इसको कर सकता हूँ, एक या दो आदमी की सिर्फ जरूरत है ना। और इसको ऑनलाइन पोर्टल भी सेल होता है, इसका आपको पता ही होगा, वो भी हम आपका टाइप करेंगे। इसका आउटलेट का डिजाइन सेटअप ये सब हम करके देते हैं। कंपनी सपोर्ट करते हैं आपको ब्रांडिंग का, डिजाइनिंग का, जो दुकान आपको लगानी ना, डेकोरेशन वगैरह, वो सब ट्रेनिंग का सब उसका प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है। इसका प्री लॉन्चिंग और आफ्टर लॉन्चिंग हमारा एक स्ट्रैटेजी है। दुकान खुलने से पहले हम लोग वो फेसबुक पे ऐड आता है ना, ओपनिंग शॉर्टली रोज 29 to 99, 29 to 99, तो हम लोग 15-20 तक हमारे खर्चे से चलाते सर। हमने आपसे जो पैसा उसमें हमने एक्स्ट्रा डाला नहीं है। ये प्री लॉन्च और आफ्टर लॉन्च का स्ट्रैटेजी 1-1.5 महीने के लिए, तब तक आपको दुकान अच्छी स्ट्रैटेजी पे आता नहीं, तब पर दुकान का जो लोकेशन है, लोकेशन, उस लोकेशन को हिट करते हैं हम लोग, प्रॉपर जाकर लोकेशन में हिट करते हैं। ऐसे टीवी पे बड़ा ऐड देके नहीं करते। बड़ा ऐड देके क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान में नाम हो जाएगा मेरा, आपका स्टॉल को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा ना सर, ठीक है। मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया हम लोग करते हैं। राइट साइड में देखिए सर, ऑनलाइन स्टाफ ट्रेनिंग सपोर्ट है। हमारा ऑनलाइन स्टाफ ट्रेनिंग सपोर्ट इसलिए है क्योंकि सर मैंने बना दिया, बना माल है, और आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आप वहां बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको समझ पा रहा हूँ, तो वह जाने की क्या जरूरत है, वीडियो कॉल करो, आपको बता दो पराठा कैसे गर्म करना है, उसका हम छोटा वीडियो भी बनाएंगे। मगर आपका दुकान चालू होगा तो मेरा आदमी आएगा नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। मगर यहाँ तक हमने कंसेप्ट को लाके रखा हुआ है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग सपोर्ट में भी आप काम कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। किसी भी बंदे को आप 1 घंटे में रोल बनाना चालू कर दो, 1 घंटा भी बहुत हो गया उसको, मैं 2 रोल बना के दिखाऊंगा उसको। सिर्फ उसको भाई सेजवान चिकन डालना है या उसको चिकन पेरी पेरी डालना है, उसको सॉस उसको कौन सा डालना है, उसका नाम पढ़ने को आना चाहिए, बॉटल पे नाम रहेगा ना, तो बॉटल्स अलग अलग रहेगी, स्टफिंग्स अलग अलग, है ना। और वो पराठा कितने टेम्परेचर में, मैंने बोल दिया मेरा ऑटोमेटेड वो तवा है सर, तवा मेरा 50,000 रुपए का है, और आपको 40 से 50 रुपए से तवा है, वो ऑटोमेटेड तवा है बिल्कुल, ठीक है। इसके नीचे सर ऑपरेशन मैनुअल सपोर्ट होगा, फिर भी वहां पे लिखा जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि मैंने आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग तो दे दिया, अभी कुछ 2 पैकेट में डाल दी इसके अंदर चिकन, मैंने उसको 1 पैकेट डालने के लिए बोला हुआ है, पर पोर्शन पैकेट बनाया हुआ है, जितना चिकन रोल जाएगा उतने चिकन के पैकेट जाने चाहिए। भाई साहब 2 पैकेट डाल रहा है या पैकेट कुछ कर रहा है, तो ऑपरेशन मैनुअल में आपको ये पूरा लिखा भी होगा, जो मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देने वाला हूँ, आपके पास लिखा हुआ भी होगा। तो कोई भी बंदे का जब आप ट्रेनिंग देते हो, जो लेते हो, तो ऑपरेशन मैनुअल पे ना उसको समझाने का जो तेरे पे समझ में आ गया, तो उसका भी उस पर एक साइन ले लेना उसका, आपके सपोर्ट के लिए। अगर वो गलत ऑर्डर मार देगा तो आप उसको बोल सकते हैं, तो बताया था ना, मैंने ऑनलाइन पे बताया था, तो मैनुअल पे भी सिखाया ना तुझे, इसलिए ऑनलाइन इसको मैंने ऑपरेशन मैनुअल बनाया, ठीक है सर। और ये हैसल फ्री किचन ऑपरेशन बनाई मैंने, इसका एसओपीस बनाया, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसेस किचन का बनाया हुआ है। ये टाई अप से मेरा ऑलरेडी ये पूरे जोमेटो वगैरह जितनी भी कंपनी है, तो ये आपका जो दुकान है, ये आपका जो कस्टमर है, इसको तो सर्व करेगा ही करेगा। और हमने इस कंसेप्ट में क्या कह सर, सिटिंग रखा नहीं, हमने छोटा कंसेप्ट रखा हुआ है, इसमें ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी होगा, लोग आएंगे वो खड़ा लेके खाएंगे या फिर पार्सल लेके चले जाएंगे। और जैसे मैंने सर आपको बोला है, R&D सपोर्ट जो फ्यूचर में लगेगा, फ्यूचर में हो सकता है कि आपको लगेगा मुझे बिरयानी सर लोग मांग रहे हैं, बिरयानी का भी अच्छा सर डिमांड हो रहा है, पराठा तो मेरे पास रेडी है, कोई बोलता है सर कोई सब्जी मांग रहा है, पनीर बटर मसाला चाहिए मुझे, तो सर पनीर बटर मसाला क्या पैकेट मैं यहाँ से पैक करके दे दूंगा, पराठा तो आपके पास पड़ा ही हुआ, वो लच्छा पराठा है प्रॉपर, उसको किस तरह से उसको करना है और सर्व करना है, वो भी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा। ये R&D सपोर्ट में आपको मिलेगा, अभी हम नहीं देंगे, क्योंकि आप पहले स्टॉल चलाना सीख लो, एक बार बिजनेस करना सीख लो, सब माल मटेरियल बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट रेंज धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना। जब हम लोग कॉलेज जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से जाते हैं सर, एक साथ में मैं आपको कॉलेज में जाके बिठा नहीं दूंगा ना,
अगर आप वहां जाके बैठ जाओगे तो फिर आपका नीचे का कुछ नहीं हो पाएगा ना सर। इसे रोज ऑन सैंडविच, और आपको बेवरेजेस में स्मूदीज में आपको मैं सपोर्ट करूंगा कि नेचुरल पर्ल्स है। ये नीचे सर ये मेरे नीचे कॉल का व्हाट्सएप का मेरा नंबर है, आप इसको लिख लीजिए 8329531114। ये सर मेरा पर्सनल नंबर है ऑफिशियली। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। जो जो लोग इंटरेस्टेड हो, जो भी मेरे से बात करना चाहते हैं, पहले मेरा अपॉइंटमेंट ले ले, मुझे बता दे, ताकि मेरे एचआर जो होती है, जो मेरा असिस्टेंट्स होते हैं, उन लोगों को बता पाऊं कि भाई ये मेरा अपॉइंटमेंट इस बजे का है, तो ये मुझे टाइप कर देना। कभी कभी हो सकता है कि आपके डायरेक्ट कॉल में न उठा पाऊं, मगर मैं कोशिश करता हूँ मीटिंग्स में होने के बावजूद सबके साथ जुड़ा रहूं। सर दूसरा नंबर भी हमारा ही है, ठीक है, ये हमारे जो एम्प्लॉइज है उनका है। सर इसके अंदर अभी आप इन्वेस्टमेंट शीट का स्लाइड, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा। अभी आपको मैंने आपको तो दुकान का फोटो बता दिया। सर एक इन्वेस्टमेंट शीट का एक स्लाइड मैंने आपको शेयर करी है। ये देखिए सर, ये बन रहा है स्लाइड, मेरा बनाने को दिया हुआ है। ये अभी मैं आपको सिर्फ एक्सेल शीट के अंदर उसका पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ। रोलिट एक्सप्रेस का इन्वेस्टमेंट सर टोटल है 6 लाख रुपए का है। इसका जगह जो लगता है मिनिमम 150 टू 200 स्क्वायर फीट शॉप लगता है, और इससे छोटा भी रहेगा। तो मैंने बोला कि ये 100 स्क्वायर फीट 50 स्क्वायर फीट में भी इसको हम कर सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा स्टॉल, है ना। और आपने मैंने जो आपको फोटो दिखाया था, आपने जो ग्रीन कलर का फोटो देखा था, उसका जो कांच वाला आपको देख रहे हो ना बनाया हुआ सामने, उसमें कुछ मैं बढ़िया सा इंटरनेशनल लेवल का स्टॉल सोच रहा हूँ कि एक स्टॉल ऐसा बना के दूं, वो स्टॉल के अंदर ही पूरा डिफ्यूजर और सब कुछ सेट हो जाए। आपको अलग से सिर्फ स्टॉल के अंदर पूरा सेटिंग हो। उसका लेंथ होगा 9 फुट का। देखो दुकान का लेंथ कितना होता है, 10 फुट के उसका होता है ना दुकान का फ्रंटेज जो हम बोलते हैं, तो उसके अंदर 9 फुट का मैं 8 या 9 फुट का स्टॉल लगाऊंगा। वो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टॉल, जैसे अलग से ब्रांडिंग का पाउडर कोटिंग में होता है, जिसमें ग्लासेस लगे रहते हैं ऊपर, दिखने में एकदम अट्रैक्टिव दिखता है, उसको देख के लोग कैच हो जाए इस तरह का। तो वो जो काउंटर है वो 1 लाख रुपए का काउंटर बनने वाला है हमारा। वो अभी इस स्लाइड में मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैंने बोला ये प्री लॉन्च हो रहा है। अभी ये कंसेप्ट 6 लाख से 8 लाख पे भी जाएगा, शायद 2 महीने में 3 महीने में हम लोग उसको बढ़ा देंगे बाद में। मगर अभी क्या है, प्री लॉन्च में ये जो बना रहे काउंटर्स वगैरह, ये इसके अंदर डिफ्यूजर आपको लग जाएगा। इसका 29,000 रुपीज डिफ्यूजर का कॉस्ट है। ये ब्रांडेड कंपनी जो जैसी होती है, मेरा ट्रू फ्रॉस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लू स्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इनके जो डिफ्यूजर्स होते हैं रेडीमेड डिफ्यूजर होते हैं, है ना, ताकि डिफ्यूजर बंद पड़ गया तो उसके लिए सर्विस को भी आपको मेरे पास नहीं आना पड़े। कोई कंपनी का बंद आके आपको सर्विस दे देगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा, है ना, टेंशन नहीं रहेगा सर्विस का, बंद पड़ जाए। माइक्रो ओवन वो भी ब्रांडेड कंपनी का लेके दे देंगे आपको। ये 5,000 रुपए तक का माइक्रो ओवन आता है सर, ठीक है। वो अपने को ये माइक्रो जो लगने वाला है, सॉरी 6,000 रुपए का जो माइक्रोवेव लगने वाला है, ये सर डुअल मोड वाला माइक्रोवेव सस्ते वाला आता है, जिसमें कांच का प्लेट होता है। एक माइक्रोवेव आता है जो 12-15,000 20,000 वाला भी आता है, जिसके अंदर सेटिंग होती है, पिज्जा बना लो, ये बना लो, अलग अलग। इसमें ना सर टाइमर एक होता है, 1 मिनट 2 मिनट का टाइमर, और हीट का ऑप्शन होता है। सिर्फ हीट करने के लिए हमें सिर्फ प्रोडक्ट को डिफ्रॉस्ट करके, मतलब जो फ्रोजन था उसको हीट करना है ना, तो इसका 2 मिनट का टाइमर, उसको टच बटन वाला मिलता है। सैमसंग है, पैनासोनिक है, काफी कंपनी क्रोमा वाले बेचते हैं, मगर घुमाने वाला बटन वाला नहीं चाहिए, गड़बड़ी नहीं चाहिए ना। टाइमर लगे, ये बटन दबाया, 2 मिनट का बटन दबाया, पैकेट उठा के उसको डाल दिया माइक्रोवेव के अंदर, चिकन वहां गर्म हो रहा है, यहाँ पे पराठा गर्म हो रहा है ना। माइक्रोवेव के बाद डिप बास्केट जो, लेकिन सर डिफ्यूजर जो आपका डिफ्यूजर आपने देखा होगा, आइसक्रीम के डिफ्यूजर के अंदर बास्केट्स होती है, तो हमारा जो माल होगा, तो इसका ऊपर से नीचे तक का जो स्टोरेज होगा, जगह हमारे पास कम है, तो नीचे का जगह कोई मैंने माल डाल दिया है और ऊपर से कोई माल उसके ऊपर डाल दिया मैंने, तो नीचे का माल तो दब जाएगा ना, और मुझे नीचे का माल निकालने के लिए तकलीफ होगी बहुत। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील के बास्केट हमने बनाए हुए हैं। वो जो पाउडर कोटिंग वाले बास्केट आते हैं ना सर, वो बहुत सस्ते आते हैं। ये वो आपको 1,500-2,000 रुपए में मिल जाएंगे। ये 5,000 के बास्केट हमने डाले हैं। ये स्टेनलेस स्टील के जो अपना किचन ट्रॉली वाला बनाता है ना, वो वाला बास्केट है। इसका जो डेप्थ है, डिफ्यूजर के 50% इसका डेप्थ होता है। एक बास्केट के अंदर आप 2 वेरिएंट रख सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत जो आपका, और आपको जो मैंने पैकेट भेजे है वो भी मैं आपको जो भेजता हूँ, वो सिंगल पैकेट, उसका आउटर जो है ना 50 पैकेट का आउटर आता है। जैसे चिकन का पैकेट आएगा तो 50 का आउटर आएगा, तो नीचे आपका डिफ्यूजर में जब स्टॉक डाल रहे तो आपको 50 पैकेट का पूरा पैकेट ही रहेगा, गिनना भी आसान। जब भी हमारा डिलीवरी होता है ना, तो 2 मिनट का गाड़ी का माल
डिलीवर हो जाए, उसमें टाइम नहीं लगे। उसको कितने पैकेट है भाई, 50-50 के उसके आउटर बने हुए हैं, चिकन के कितने, अगर उसने 2 पैकेट उठाया तो होगा 100 का, है ना। मगर एक पैकेट फोड़ के ऊपर रखेगा हो तो उसके ऊपर जो डिफ्यूजर का टॉप रहता है ना, ढक्कन, उसके ऊपर भी नाम लिखा रहता है, मेरे हर पैकेट पे भी नाम लिखा रहेगा, एक चिकन टिक्का है, पनीर टिक्का है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये डिफ्यूजर बास्केट भी हमें लगती है उसके लिए। मैंने बोला तवा भट्टी ये 40,000 रुपए की है, सर ऑटोमेटेड है, कस्टमाइज है, पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि मैं मैकडोनल्ड्स की बराबरी करता हूँ, ठीक है। सर ग्रिलर लिखा है 5,000 रुपए का। ये ग्रिलर जो है हम लोग ये सादा वाला यूज करते हैं, ज्यादा इस पे खर्चा नहीं करते। जो कमर्शियल ग्रिलर आता है तो वो हो सकता है कि ज्यादा लाइट खींचे, देखा। इसके बाद आपने देखा होगा बोरोसिल वगैरह ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो 4,500-5,000 में ग्रिलर देती है, उसके ऊपर टाइमर सेटर रहता है ना, हीटिंग सेटिंग भी उसके ऊपर रहता है, उस तरह का। और हमारा मेन मेन जो प्रोडक्ट है सर, रोल इट है ना। तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जब आपका काउंटर पे आदमी आता है ना, वो रोल ही खाने के लिए आता है 99%। 1% बच गया जब पूछते उसको सैंडविच और रोल, तो सैंडविच में जाता है। एक्सपीरियंस है हमारी, इसलिए हमने सोचा कि ग्रिलर महंगा वाला 15,000 वाला डालने से छोटा वाला डाल दे, अगर चल गया तो फिर बड़ा वाला डाल देंगे, है ना। मिसलेनियस 10,000 पकड़ा है सर, पर इतना बड़ा जो प्रदान प्रदान आपका मेरा हो रहा है, कई खर्चे कम ज्यादा हो सकते हैं, तो मिसलेनियस हमने 10,000 का इसमें पकड़ा हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सर हमने 15,000 की पकड़ी वन टाइम। यहाँ महाराष्ट्र में हम लोग 15,000 रुपए तक का टेम्पो में पूरा ये अपना पूरा ब्रांड व्रांड भर के, पूरा वो स्टॉल वाल भर के, ब्रांडिंग मटेरियल के साथ आदमी भेज देते हैं। ये 3-4 दिन के अंदर एक दुकान उससे रेडी हो जाता है, ठीक है। उसके पहले आपका दुकान का पेंटिंग वगैरह, ब्रांडिंग डिजाइनिंग से नीचे लिखा हुआ है मैंने 50,000 रुपए का, है ना। शॉप का पेंटिंग है 20,000 का, इलेक्ट्रिकल वर्क है 20,000 रुपए, इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ेगा, लाइटिंग अपने पूरा दुकान करना पड़ेगा छोटा मोटा। रॉ मटेरियल लगेगा आपको कम से कम 50,000 रुपए का, क्योंकि मंथली मैं आपको एक ही बार माल भेजने वाला हूँ महाराष्ट्र में। महीने में एक ही बार इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि आप अभी नया शॉप स्टार्ट कर रहे हो। जैसे आपका सेल बढ़ेगा तो आपको एक डिफ्यूजर बढ़ाना पड़ेगा। डिफ्यूजर आप, मैंने 29,000 का डिफ्यूजर आपको बताया है, आप एक डिफ्यूजर बढ़ा लिया, हम लोगों ने मंथली एक ही बार माल भेजेंगे। ये क्यों? क्योंकि सर कॉस्ट कटिंग की है ना, मैंने अपना प्रॉफिट घटा दिया ना। अगर आप मुझे हर हफ्ते माल मांगोगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। और मैं 6 महीने के लाइफ का प्रोडक्ट आपको बेच रहा हूँ, तो महीने के एक बार स्टॉक कर लो तो आपको भी टेंशन नहीं, मेरे को भी टेंशन नहीं। अरे और सर आपकी ऑर्डर भी कैंसिल नहीं होंगी। जैसे किसी ने चिकन पेरी पेरी बोला तो सिर्फ फिर उसको पेरी पेरी सॉस से मार रहा है, आपके पास चिकन के 2 ही पैकेट पड़े हुए, दो ही वैरायटी सर। इसलिए ना ज्यादा इन्वेंट्री नहीं, आप इन्वेंट्री देखोगे कि 8-10 आइटम के अंदर आप ना 100 प्रोडक्ट आप बाहर निकाल रहे हो। इससे अच्छा जादू हो नहीं सकता सर, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से किया हुआ है ना। और ये एकदम प्रूवन है। अब ये रॉ मटेरियल के सर साथ हमारा ब्रांड फीस जो है, अभी इसमें हमने बोला कि सर हम रॉयल्टी नहीं ले रहे। अब ये पूरा बना बनाया प्रोडक्ट ये सब कुछ दे रहा हूँ, तो 5 साल तक का सर आपका और मेरा एग्रीमेंट होगा। क्या होगा कि आपको भी मैंने स्टॉल आपको बेच दिया, आपको अपने चालू कर भी लिया, और कल मैं नहीं रहा, आदमी यार हूँ यार नहीं भी हूँ, ठीक है। 5 साल तक ब्रांड का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। तो ये ब्रांड फीस हमने जुली, इसके अंदर में आपको एक एग्रीमेंट लीगल करके मिलेगा था कंपनी का। कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, आप किसी मनोज पांडे के साथ काम नहीं कर रहे हो। इसलिए ब्रांड फीस हम लोग एक टाइम लेते हैं 2.5 लाख रुपए की, ये वन टाइम फीस है। बाद में आपको कोई रॉयल्टी देनी नहीं है, आपको सिर्फ मटेरियल जो रॉ मटेरियल मंगाते हो उसी का पेमेंट आपको करना होता है। ये सब मिला के 6 लाख हो गया। अगर किसी का सवाल होगा 2.5 लाख रुपए ब्रांड फीस, तो आप देखो बाकी जो ब्रांड्स है ना सर, ये 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए ब्रांड फीस लेते हैं, ठीक है ना। और मैंने 2.5 लाख रुपए लिए है सर, 2.5 लाख को डिवाइड करिए तो 5 साल से, कैलकुलेटर से किसी के पास 2.5 लाख 5 साल के लिए मैं आपको एग्रीमेंट दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ आपको कि 5 साल तक आपको मैं मटेरियल सप्लाई करूंगा। महीने में आपका एक दिन फिक्स रहेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाहर भी हम जो है वो एक डे फिक्स करेंगे, डेट, उसी डेट को डिस्पैच होगा, डेट फिक्स होगी बिल्कुल। इसका इंडेंट बनता है पहले, आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है पेमेंट, मुझे अकाउंट थ्रू ही पैसा आता है, हम ब्लैक मनी में काम करते नहीं है। ये जो टोटल कंसेप्ट है इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें जीएसटी 18% एक्स्ट्रा है। ये जो अभी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ इसमें जीएसटी नहीं है। 6 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा, कोई मुझे पूरा अकाउंट देना चाहता है पूरा पैसा, तो मैं आपको आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक टोकन अमाउंट देके 1 लाख रुपए का एक हमारा एग्रीमेंट आप बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो ट्रांजेक्शन होता है वो मैं लीगली बोल नहीं पाऊंगा, आप समझ गए होंगे मेरी बात।
मैं बोलना नहीं चाहता, बात ऑनलाइन पे हूं, मैं बोलना नहीं चाहता, मगर ये 6 लाख में बिठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी सर देखिए ये 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000 योगा से 2,50,000 बराबर ना। कितने साल की दिया सर उन्हें? 5 साल के लिए दिया, डिवाइडेड बाय 5, 12 महीने का सर ये होता है ना साल, 1 महीने का, तो भागीला 12 महीना कर दूं मैं सर। 1 महीने का मैंने आपसे क्या लिया, 4,166 रुपया, जिसके अंदर मैंने आपका कुक का सबसे बड़ा टेंशन खत्म कर दिया, आपका मटेरियल का डैमेज खत्म कर दिया। आपका अगर आज कस्टमर सो आता है तो भी आप दे सकते हो, आपके पास कस्टमर कम भी आए तो आपका कोई नुकसान नहीं है। 4-4,500 रुपया, 4,000 4,500 भी नहीं, 4,166 रुपये पर मंथ आपको कॉस्ट जा रहा है, अगर आप ब्रांडेड कंपनी के साथ जुड़ रहे हो तो। अब सुनिए समझिए, 2.5 लाख रुपए ज्यादा अमाउंट नहीं है, उसमें हम बार्गेनिंग नहीं करने वाले। जो भी बाकी ब्रांड्स है, क्योंकि हम लोग रॉयल्टी भी नहीं ले रहे अभी प्री लॉन्च ऑफर ही है, इसीलिए ये सब कुछ है। इसका ब्रांड फी सर हम लोग है ना 4 लाख 4.5 लाख तक जाएंगे, क्योंकि हम बाकी लोग ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं मेरे दूसरे ब्रांड्स के लिए। जब ये सक्सेस हो जाएगा, कोड भी खत्म हो जाएगा, ब्रांड भी सक्सेस हो जाएगा, तो फिर उस टाइम में 12 लाख 15 लाख में कंसेप्ट बिकता है ना सर, बिकता है कि नहीं? बेचा है ना, हमने बेच रहे हैं ना, ठीक है सर। मेरे से सर मैंने डन कर दिया, मैंने पूरी तरह से आपको पूरा प्रोजेक्ट समझा दिया। किसी को कोई भी सवाल हो सर मुझे आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। और आप जिन को आपका इंटरेस्ट हो ये प्रोजेक्ट के अंदर, वो अपना नंबर पुट अप करे, ताकि अशोक जी जो है, जो उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, उनके पास नंबर आ जाए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करे। अभी इसमें एक सर मैं चीज आपको बोलना और बताना चाहूंगा, एडिशनल करना चाहूंगा, कि महाराष्ट्र के बाहर जितने भी है स्टेट्स, हर स्टेट में मुझे पार्टनर की जरूरत है जो 30-40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर पाए। ये जो ब्रांड फी है ना, उसके अंदर उसका शेयरिंग होता है, उसको मैंने वहां उसको पार्टनरशिप का उसका साथ डीड होता है, उसको पार्टनरशिप देने के बाद ब्रांड बेचना कैसा है, जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग ये उसको मास्टर फ्रेंचाइजी बोला जाता है टेक्निकल भाषा में, इनके ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर। तो मास्टर फ्रेंचाइजी जो है ना, इसका जो इनकम है वो ब्रांड फी से आता है और प्रोडक्ट मार्जिन से भी आता है। मैंने बोला 10% इंक्रीज किया हुआ है, तो उसमें उसका मार्जिन उसका 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 उसमें आ जाता है। सेकेंडली क्या है कि ब्रांड फीस ये होने के बावजूद वो खुद की 1 या 2 दुकानें डालेगा, लोगों को दिखाने के लिए दुकानें भी तो चाहिए जो, और उस दुकान से उसका डेली इनकम भी स्टार्ट हो जाएगा ना, रोज से रोजी रोटी के लिए, जो खर्चे के लिए कैश पैसा है ना मेरा, उधारी तो करता नहीं ना, उधार लेता हूं ना उधार बेचता हूँ, और ना मैं किसी कस्टमर के पास जाता हूँ। तो जिस लोगों को मास्टर फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट है, वो लोग भी अपना नंबर पुट अप करें। पूरे हिंदुस्तान को मेरा ऑफर है, और मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूं कि सर आप जुड़िए हमारे साथ। ब्रांड बेचना कैसा है मैं आपको सिखाऊंगा। क्या होता है लीड जनरेशन 5-6 साल जब हमने किया ना, किस तरह से आता है कस्टमर, तो रिश्तेदारों को बुलाने से खा पी के खुश होके जाते हैं सर, बढ़िया प्रोडक्ट बोलते हैं, आपका मार्जिन ये बहुत अच्छा है सर, बढ़िया है। पैसा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता सर आपके साथ। इन्वेस्टमेंट कहां से होती है? जो कंपनियां फ्रेंचाइज सेल करती हैं, जिनका इवेंट्स लगता है, मतलब बाजार लगता है, वहां ढेर सारे ब्रांड्स आते हैं, वहां हमारा ब्रांड लगता है, उसका जो इवेंट का खर्चा है वो हम आपको बैकएंड सपोर्ट देते हैं। हर मंथ में जहाँ पे 20 दुकानें कम से कम उस एरिया होने वाली है, जैसे मैंने अभी आपको बोलते बोलते बोला है, जैसे मैंने मध्य प्रदेश और इंदौर का हमने पीपीटी बनाया हुआ है। तो हम लोग जब आपका ऑफर आता है कि सर मुझे इस एरिया के लिए चाहिए, तो मैंने 50 लाख एक साथ पूरे लगाने नहीं, आपको 2 दुकानें आपको लगानी है, और साथ में आपको उस एरिया का एग्रीमेंट करना कि इस एरिया में अभी जो भी इंक्वायरीज आएंगी वो आप क्लोज करोगे। उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट आप लोगों से क्या क्या है, तो आपको एक छोटा ऑफिस लेना होगा सर, एक 100 स्क्वायर फीट का, 2 स्टाफ लेना होगा, ठीक है, उस स्टाफ को सैलरी भी देना होगा, ठीक है। वो पूरा शीट मेरे पास रेडी है, उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मास्टर फ्रेंचाइजी वो हम देंगे हर महीना। जो उसको लीड लाके देनी है, जो फ्रेंचाइजी लेने को रेडी आने है कस्टमर, जो लेना चाह रहे हैं उसके एरिया के मिनिमम 25 एवरी मंथ उसको मैं देता हूं। हर महीने में अगर 2 दुकान वो क्लोज करता है तो मैं साल भर में 24 दुकान वो क्लोज कर लेगा। तो मल्टीप्लाई बाय सर 29 स्टेट्स है हमारे। आप हिसाब लगा लो कि 2000 का मेरे से टारगेट है पूरा करने में, आप लोग मेरा सहयोग करो पाओ, है ना।
और जहां पे सर हमारा बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मेरी जो फैक्ट्री सिर्फ पुणे में लगी हुई है अभी, तो ये 10% अगर हम ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहां कर रहे हैं, तो क्यों ना यही बंदा जो अभी काम कर रहा है उसको बैंक लोन मिल जाएगा, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट खुलने वाला है, इसका ट्रांजेक्शन अमाउंट होने वाला है वहां से बैंक से, ब्रांड फीस लेगा, उसका मटेरियल जाएगा आएगा। मटेरियल में हमारा पूरा जीएसटी के साथ है, जो मैंने आपको रेट दिए हुए है जीएसटी के साथ, पुणे डिलीवर्ड रेट है पुणे के, आउट ऑफ पुणे 10% हमने एक्स्ट्रा किया हुआ है, ठीक है। तो ये जीएसटी के साथ के रेट है, तो इसका ट्रांजेक्शन जब होता है ना साल 2 साल के बाद, तो इसको बैंक ही खुद अपना लोन देंगे, किस तरह हमारे इतने सेल है, हम इतना प्रोडक्ट हमारा यहाँ से यहाँ इंपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारी इतनी जाती है, तो आप हमें एक छोटा प्लांट लगाने देंगे, तो सर 15 लाख रुपए से ना हम प्लान चालू कर सकते हैं। 15 लाख रुपए प्लान का, कम से कम छोटा प्लान, छोटा मुझे जो जरूरत है ना, वो वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 15 लाख से लेके उसको 2 करोड़ तक कैसे लेके जाना है, वो फिर हम प्लान करेंगे आगे, जैसे सेल बढ़ेगा वैसे। और मेरे पास सर अभी मैं रोलेट की बात कर रहा हूँ, वैसे हम लोग और अलग अलग कंसेप्ट में टोटल 5 ब्रांड मार्च के बाद लॉन्च कर रहे हैं। तो जो हमारा मास्टर फ्रेंचाइजी होगा उसके पास सिर्फ रोलेट का ही काम होगा, बाकी ब्रांड का नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इसी के साथ पूरी तरह से आगे सक्सेस हो, मार्च तक अगर ये क्लोज कर देता है तो इसके पास पैसे भी आ जाएंगे, अपनी क्लोजिंग भी हो जाएंगे। हम लोग सिर्फ प्री बुकिंग कर रहे हैं, हम अभी कभी स्टॉल बना के आपका दुकान क्या भेजने वाले नहीं है, फालतू में भाड़ा भरना पड़ेगा, दुकान का डिपॉजिट देना पड़ेगा। अभी कोविड के कारण काफी दुकानें खाली होने वाली है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि भाई ये समथिंग एरिया है, इस एरिया में मैं काम कर पाता हूँ, मुझे जैसे आप लोग मान लो पुणे की बात कर रहा हूँ, उसको लगता है कि मैं शिवाजी नगर एरिया है जो 1.5 से 2 किलोमीटर का दायरे का एरिया है, यहाँ पे उसको काम करना है, ठीक है ना, तो उसको तो पहले एरिया बुक करना पड़ेगा। वो दुकान रास्ते पे डालनी है या गली में डालनी है या किधर डालनी है, वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले एरिया तो डिसाइड हो। तो उसके लिए पहले अपना जो आप 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट करते हैं हमारे साथ, वो जीएसटी के साथ 1,18,000 का पहला एग्रीमेंट आपके साथ करते हैं। जो बाकी बची हुई 5 लाख की जो अमाउंट है आपकी, हम लोग जब तक आपका दुकान स्टार्ट नहीं होता उसके पहले आप स्टेप बाय स्टेप उसको देने का हम लोग प्लान करते हैं, किस तरह से उसको देना पड़ेगा। फिर आपका 1 लाख जैसे मेरे पास आ जाता है ना, तो मेरी टीम जाती है आपके एरिया में, सर्वे करती है वहां की कि कौन सा उस एरिया में कौन सी जगह ठीक है जहां पे दुकान लगाने से धंधा इमीडिएट आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कौन सी दुकान सस्ती मिलने वाली है, कोविड में कौन सी बंद हो गई है, इसका तो वो जो होता है वहां प्रॉपर एजेंट होते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट, एजेंट को कमीशन दिया जाता है, एजेंट कमीशन आपको देना ही होगा, मगर वो जो टाई अप्स है ना हम करा के देते हैं, हमारा आदमी उसको बोलता है कि मुझे ये दुकान यहाँ पे चाहिए, मुझे ये दुकान यहाँ पे चाहिए, ये शिवाजी नगर का ये एरिया है, ये कॉलेज है, यहाँ पे मुझे दुकान चाहिए, मुझे दुकान निकाल के दे। तो टाइम लगता है सर, दुकान खाली होने में, आपको वो सब एग्रीमेंट होने में 1-2 महीने का टाइम चला जाएगा। आपको अगर अभी एरिया पहले फिक्स कर लो आप कहाँ काम करना है, और ये प्री लॉन्च ऑफर है, तो मैं आपको क्लियर कट बोल चुका हूँ, ब्रांड फीस बढ़ने वाली है मेरी, और आगे एक मेरा कुछ टारगेट कंप्लीट होता है बॉम्बे पुणे का और पूरे इंडिया का भी, मास्टर फ्रेंचाइजी की बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सर हम कॉस्ट बढ़ाने का मेरा हक बनता है, और मैं कॉस्ट बढ़ाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। जितना सर सस्ता मिल पाएगा ना दुकान, तब तक ये 3-4 महीने का टाइम जाएगा, जब तक कंफर्ट हो जाओ। लोग जब भी बाहर निकल रहे ना डर डर के खाएंगे, समझ रहे मेरी बात? इसलिए दुकान लगाने की जल्दी नहीं करो, ना करो, सपोर्ट ये इमीडिएट। अभी प्री लॉन्च ऑफर में बुकिंग किया हुआ है ना, तो कुछ दिन 2-3 महीने जैसे दिवाली के बाद सब ठीक हो जाएगा, मुझे जहां तक मुझे हमारा तजुर्बा लग रहा है, जहां तक मुझे समझ आ रही है, क्योंकि लोग अब मरने से नहीं डरने वाले, खाने की पड़ी हुई उनको रोजंदारी नहीं मिल पा रही है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो जाके यार वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो दिवाली के बाद ढेर सारा, और गवर्नमेंट भी परेशान है, कहां से पैसा इकट्ठा करेगी, समझ रहे मेरी बात? तो ये पैसे के लिए ना, ये इकोनॉमिक्स को मेंटेन करने के लिए दिवाली के बाद शायद स्टॉल खुलने चालू हो जाएंगे। जैसे आपको लगता है आपका रेड जोन खत्म हो गया, यहाँ पे भी बाकी लोगों की दुकानें अच्छी खासी ठीक ठाक चलने लग गई है ना, तो रिमेनिंग अमाउंट आप पेड कर देना। मैंने बोल दिया ना आपको, 15 दिन मैक्सिमम आपका दुकान स्टार्ट हो जाता है, कलरिंग करना है, जाके आपका दुकान फाइनेंशियल करना है, उससे पहले ये पूरा दुकान आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीजें। सर लास्ट चीज मुझे बोलनी थी, ये मास्टर फ्रेंचाइजी के बारे में मैंने बोल दी है। पैन इंडिया में हर स्टेट से जो भी आना चाहता है, प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। मेरा डायरेक्ट नंबर, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करिए। उसका इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा, हर एक का इन्वेस्टमेंट अलग अलग होगा, उसका एरिया के हिसाब से होगा। कोई पूरा मुंबई लेना चाहते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट पूरा मुंबई के लिए होगा। मैं चाहता हूँ मुंबई में हमारे 4 पार्टियां बन रही है, मुंबई का मेरा 100 दुकान का प्लान है,
पुणे का मेरे 60 दुकान का प्लान है, पुणे का, है ना। मध्य प्रदेश में इंदौर में मेरी 16 दुकानों का, 16 से 22 दुकानों का मेरा इंदौर का प्लान है। ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने प्लानिंग की है। जहां जहां मेरे पास इंक्वायरीज आई हुई है, मेरे पास अजमेर का इंक्वायरी आया हुआ है ना। अजमेर का मैंने प्लान किया, उसी को मैंने बोला कि कहाँ का तू बना सकता है दुकान, 1.5 से 2 किलोमीटर का दायरा पकड़, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पे भी माल बेचने वाले हैं ना। ये जो और एक बात बताना आपको मैं भूल गया, ऑनलाइन वाले सर कमीशन लेते हैं, जोमेटो वाले। ये जो आपका 99 रुपीज रेट है ना, इस रेट में हम लोग उसका कमीशन ऐड करके ऑनलाइन पे प्राइस लिस्ट अलग छोड़ते, ये वाला प्राइस लिस्ट ऑनलाइन पे नहीं देते, फिर भी हमारा रेट बाकी लोगों से कम होता है। समझ रहे मेरी बात? तो ऑनलाइन से भी आपको ऑर्डर आएगा और आपका कोई पैसा ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो हम लोग 20-25% रेट इंक्रीज करते हैं ऑनलाइन के लिए, उसका अलग मेनू कार्ड देते हैं उनको। आपका जो टेबल मेनू कार्ड है अलग है, ऑनलाइन का मेनू कार्ड अलग होगा। पूरा जितना भी जोमेटो, स्विगी वगैरह, उबर ईट वगैरह जितनी भी कंपनी आए, सबका रजिस्ट्रेशन आपको करके दे देंगे। सबके साथ पैन इंडिया का हमारा टाई अप है, ठीक है सर। सर जिसको कोई सवाल पूछना हो तो कृपया सवाल पूछ सकता है, मैं ओपन हूँ आप सबके जवाब देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने रोलिट ब्रांड की बिजनेस अपॉर्चुनिटी और जो प्रेजेंटेशन है मिस्टर मनोज पाटिल जी ने बताया इस ब्रांड के बारे में, और इस ब्रांड का जो यूएसपी है वो है लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न बिजनेस। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर मनोज जी से बात कर सकते हैं और इस फाइनेंशियल मॉडल को समझ सकते हैं। So we are going to start question and answer session. So dear participants, please raise hand in chat box and now you can ask your question to Mr. Manoj Patil, and you can drop your question also in chat box, sir. Okay, M Doshi. Yes sir, please unmute करिए. Now you can ask your question, please. हेलो। Yes sir. अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट टोटल जो 6 लाख बताया है, अब उसके हाँ सर। जो 6 लाख का टोटल जो कॉस्टिंग दिखाया है, हाँ जी। तो आप बोल रहे 6 लाख प्लस जीएसटी लगेगा, करेक्ट? अगर कोई मुझे ऑनलाइन पेमेंट भेजता है ना सर, हाँ, तो ये टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ता है जीएसटी का। नहीं, लेकिन क्योंकि जो आपकी उसका आपके जो पास ब्रेकअप है, उसमें फूड आइटम है, फर्नीचर है, नहीं, यूटेंसिल फूड है, आइटम जो तो सबके ऊपर 18% नहीं है जीएसटी? सुनिए मेरी बात, हाँ, फर्नीचर पे भी जीएसटी है। नहीं जीएसटी है लेकिन 18% नहीं है। हाँ, जो भी परसेंटेज है, जो भी मैंने 18% जो आपको बोली ना, हाँ, ये मैंने अपने से डिस्कस करके मैंने आपको क्या बोला कि आप जब आप रेडी हो ना काम करने के लिए, तो ये बैठ के बात करेंगे। मैं आपको 6 लाख ही बोला, जीएसटी एक्स्ट्रा बोला मैंने भी, ये नहीं बोला कि 18%। हाँ जरूर बोला मैंने 18%, मुझे पता नहीं हर प्रोडक्ट अलग अलग भी हो सकती है ना। तो आपको वो उसका डिटेल्स दे देंगे हम, जब आप ऑनलाइन पेमेंट ही करना चाहते हो नहीं, तो ना। उससे नहीं, उससे टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग में फर्क पड़ जाता है, इसलिए बोलो जो प्रोडक्ट वाइज जो जीएसटी रहेगा वही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। हाँ करेक्ट? एग्री सर, एग्री। मैं तो चाहता हूँ जीएसटी भरे क्यों। अच्छा, दूसरा आपका एक प्रोडक्ट का 1 लाख रुपए का अमाउंट पे 18% जीएसटी है। जो 50,000 का मैं आपको मटेरियल, रॉ मटेरियल भेजने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने जीएसटी पेड भेजा हुआ है। रॉ मटेरियल उसमें 50,000 का लिखा है ना, ऑलरेडी जीएसटी पेड है वो, है ना। ये 2 हाँ, आइटम बढ़ गई, बच के वही भी बोलो, 4.5 जो लाख। जैसे फूड आइटम है उसके ऊपर 18% नहीं, हार्डली 5% या समथिंग है, सॉरी 12% है सर, 12%, 18 नहीं है, 12% है। और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है उसमें, तो जैसा जो प्रोडक्ट रहेगा उसके हिसाब से जीएसटी का कैलकुलेशन होगा, करेक्ट? एग्जैक्टली सर, इसमें 12% है। जो अपना ये है ना, उसमें 12% है। ब्रांड फीस, जो ब्रांड फीस पे 18% है। हाँ, ब्रांड फी पे 18%, दैट सर्विसेज हो गया, उसके ऊपर 18%, बाकी के ऊपर बात। मैं से नहीं हूँ, ठीक है। मैंने बोला मैं से नहीं हूँ, मगर मैंने आपको एक रफ अमाउंट बताई है। आपका क्वेश्चन ओके, एकदम सही है, वो वेरी हो जाएगा। पेमेंट आप किस तरह से दे रहे हो, उसमें पैसा बचाना है क्या है, वो बचा भी सकते हैं ना सर। अच्छा, बचा जो सकते हैं ना। आप जो रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे हाँ उसकी उसमें कुछ क्रेडिट पॉलिसी है, या रिटर्न पॉलिसी क्या है और क्रेडिट पॉलिसी क्या है? हमारी कोई क्रेडिट पॉलिसी नहीं सर। उसका आपका जो रॉ मटेरियल है, इसका आपका 2 दिन पहले पेमेंट आता है हमें, आरटीजीएस थ्रू पेमेंट आता है। हम लोग कोई चेक, कोई डीडी, कोई कैश लेते नहीं है। ओके, ड्राइवर के पास पेमेंट दे दूंगा या चेक दे दूंगा या डीडी भेज दूंगा, डीडी तक नहीं लेते हम। हमारी एक ही पॉलिसी है, ओनली एंड ओनली आरटीजीएस। आरटीजीएस का आपका डिटेल्स के साथ, और उसके साथ आपका इंडेंट मेल होता है कंपनी को, उसकी डेट फिक्स होती है आपकी और मेरी, कंपनी के ओके, जो हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है ना, उसकी।
उस डेट को सबके ऑर्डर आती है, सबके पेमेंट्स आती है, जिन जिन की पेमेंट्स आई हुई है, जिन जिन की ऑर्डर्स आई हुई है, उसका माल 30 सप्लाई होता है। मतलब मान लो 1 तारीख आपकी इंडियन डेट थी और पेमेंट डेट थी, तो 3 तारीख को आपका सप्लाई होता है, 2 तारीख को इंडियन ना फैक्ट्री में डिस्पैच होती है, इनकी पेमेंट आ चुकी है बोलते हैं, क्योंकि सामने भी हमने उधारी नहीं दी ना सर, उधारी का धंधा करना ही नहीं है। आपने सुना होगा पुराने जमाने में, मैंने उधार बेचा, मैंने नकदी बेचा, काफी कहानियां है ना सर। तो वो नहीं करते, वो नहीं, अपना सिस्टम ही नहीं सर। हम लोग एडवांस में पैसा लेते हैं, 3 दिन में डिलीवरी माल हो जाता है, और सामने से आपको भी किसी को क्रेडिट देना नहीं है। कस्टमर जो है सेल्स सर्विस वाला है, पहले पैसे लेने हैं। कितना चिकन रोल है भाई तेरा, 200 रुपए दे, 200 रुपए लेके गले में डालो, क्या क्या चाहिए उसका ऑर्डर बना लो, ऑर्डर बाजू वाले दे दो, हो गया आपका काम। इसमें मैंने इस सिस्टम में है ना, देखिए मैंने कहाँ कॉस्ट कटिंग की मैं बताता हूँ। कंप्यूटर मैंने लगाया नहीं है ना, बिलिंग सिस्टम का एक कंप्यूटर है जिसका 30,000 इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, अगर आपको उसके एकदम टेक्नोलॉजी में लेके जाना है तो कॉस्टिंग वहां बढ़ेंगी आपकी। अगर आपको एकदम एकदम परफेक्ट इस पे जाना है तो जो मेरा 12 लाख के ऊपर का कंसेप्ट है उसमें सब कुछ है, कैमरेज लगेंगे, ये आप अपने पैसे से लगा सकते हो। इसमें डाला नहीं मैंने, इसलिए डाला कि मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जो खुद धंधा करना चाह रहा है। एक आधा हेल्पर आदमी लेके वो काम करना चाहता है और 50,000 महीने की कमाना चाहता है, उस पर वो काम कर सकता है। अच्छा, और आपका सेल्स रिटर्न पॉलिसी क्या है? अगर समझो कि शेल्फ पे माल रखा, 2 महीना 3 महीना नहीं बिका कोई रीजन से, तो उसका कोई पॉलिसी है आपका रिटर्न का? सर 6 महीने तक आपको दुकान ही बंद है तो उसका कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होगी। नहीं, 6 महीने दुकान बंद नहीं, कोई प्रोडक्ट समझो शुरू में कोई प्रोडक्ट लिया, तो हाँ, अभी शुरू में तो मालूम नहीं पड़ेगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा जा रहा है कम जा रहा है। तो कोई वही मैं प्रोडक्ट बता समझो रहा शेल्फ लाइफ पे 2 महीना पड़ा रहा, 3 महीना पड़ा रहा, तो वो खराब हो जाता, फूड हूँ। आइटम है। वो जो है ना सर, चिकन और पनीर सबसे ज्यादा हाँ, सेल होता है, पहली बात। हाँ। बाकी की जो आइटम सेल मुझे पता है उनकी कम होती है, तो आपको उसका एक एक स्टार्टिंग में एक एक पैकेट जाएगा उसका, नहीं, 50 पर 50 कुछ पैकेट आउट। पॉलिसी है या नहीं है, मतलब उसके लिए ये पूछ रहा हूँ मैं। अगर जो भी, तो जितना बिकेगा उतना ठीक है, लेकिन पॉलिसी है या कुछ जीरो नहीं रिटर्न है पॉलिसी है? हमारा, यहाँ से -18 टेम्परेचर में मटेरियल आपके पास आता है, आपको हम्म। वहां पे डिफ्रीजर रखना, आपका डिफ्रीजर बंद हो गया, उस वहां से आपका माल डैमेज हो गया, उसमें हमारा कोई रिटर्न पॉलिसी किसी भी तरह का है नहीं सर। अच्छा। कि उसके अंदर काफी काफी सवाल है, हमने 6 साल काम किया है ना सर, बाकी ब्रांड भी चला रहे हैं ना, पता है ना हमको क्या क्या होता है दिक्कतें, नहीं, इसलिए ठीक है, रिटर्न पॉलिसी नहीं है। वो मगर तो हम लोग इसलिए आपको इसलिए पहले क्लियर दिन कर से, रहे हैं ना। क्योंकि इन्वेंट्री आपकी ना 7 और 8 ही प्रोडक्ट की हमने की हुई है, और उसमें चिकन और पनीर का हमने जैसे बोला ना, इसका सेल ही ज्यादा होता है। बाकी छोले बेले ले लो आप, तो सिंगल सिंगल ही पैकेट आएगा 50-50। 6 महीने क्या 50 रोल नहीं बेचेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी आपको इसका इसका एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बताऊं मैं आपको, कितना आप कैसे पैसे कमा लोगे। सर वी बताइए। हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट, तो एम दोषी जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वेबिनार के बाद में आप डायरेक्ट मिस्टर मनोज पाटिल जी से बात कर सकते हाँ, हैं। ठीक है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं थैंक्स। आपका अभी वेबिनार एंडिंग के अंदर हम मनोज पाटिल जी का नंबर अनाउंस करेंगे। मनोज जी एक बार आप भी अपना नंबर अनाउंस कर दीजिए प्लीज, तो एक बार हमारे सारे पार्टिसिपेंट नोट कर लो उस नंबर को। मेरा नंबर है 8329531114। रिपीट करता हूं, 8329511114। थैंक यू सर, थैंक्स हिंदी में अलॉट। भी बोल दिया सर, इंग्लिश में भी बोल दिया, सेम नंबर आ गया होगा आपके पास। 8329 के बाद 53 111114। 832953 111 है, 11 नहीं है। ओके, 1114। रिपीट करता हूं, क्या है, खुद का नंबर याद नहीं रहता ना सर। 8329531111, 3 बार 1 हो गया, लास्ट में 4। 8329531114। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू एंड वेरी मच। डियर पार्टिसिपेंट, वी हैव ओनली 2 मिनट लेफ्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर मनोज जी से बात कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। सर अगर मेरे पास में है ना, एक एक FAQ मैंने बनाई है पूरे 5 साल की,
लोगों से जो अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, जैसे इनका सवाल था रॉ मटेरियल। मिस्टर अशोक जी क्वेश्चन है, मिस्टर अशोक का क्वेश्चन है। यस मिस्टर अशोक, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मिस्टर अशोक प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ जी साहब। अशोक जी नमस्ते, बताइए सर। नमस्कार सर, पंजाब के लिए क्या है आपका प्रोसीजर? सर पंजाब में चालू करना है सर, तो अपने को 20-25 लाख की कम से कम इन्वेस्टमेंट लग जाएंगी सर। कर वहाँ देंगे पे सर, उसमें क्या पहले वहां तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहूंगा, जो खुद की 2 दुकानें डालेगा, दिखाने ठीक है। ऑफिस बनाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 लाख की उसकी 2 दुकानें हो गई, और 20 लाख रुपए पंजाब का उसका पूरा लिस्टिंग किया जाएगा कि कितनी उसकी दुकानें बनेंगी, क्योंकि जो नीचे से 2.5 लाख का ब्रांड फीस आ रहा है ना सर, इसमें और आपका हमारा शेयरिंग होता है, और कुछ पैसा हम लोगों को मार्केटिंग के लिए खर्चा भी करना होता है ब्रांड फीस का, ठीक है ना। जो भी खर्चा होगा उसमें हम आपका हमारा 50 होता है, और जो रॉ मटेरियल जाता है, मैंने जैसे 1 मंथ का पॉलिसी आपको दिया है, वैसे सेम 1 मंथ का पॉलिसी आपका वहां सप्लाई चेन का होगा। एक ही महीने में एक ही बार माल सर, एक सर बात और थी, इसकी जो आपकी सैंपल की टेस्टिंग कैसे होगी, इसमें टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है? कस्टमर के फीडबैक जो है आपको, वो हमारी वेबसाइट है rapking.in के नाम से है ना, हमारा जो बड़ा ब्रांड है, वही सेम प्रोडक्ट हम इसमें जो कम इसमें थे रेट डाल सकते हैं हम, 2-4 प्रोडक्ट चिकन और पनीर वगैरह के, वही हमने इसमें प्रोडक्ट डाले हैं। तो आप ये विश्वास करिए, क्योंकि प्रोडक्ट टेस्टिंग हम कोविड में बैठे, आप पंजाब में, मैं यहाँ, प्रोडक्ट टेस्टिंग आपको मेरे दुकान पे, मेरे ऑफिस में ही हो पाएंगी। थैंक यू मिस्टर मनोज जी, थैंक्स अ लॉट। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने पुणे वेल नोन एंड ग्रोइंग फास्ट फूड एंड कैफे ब्रांड रोल इट कैफे की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर मनोज पाटिल जी से जाना है, एंड वी होप कि आपके सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आप रोल इट कैफे की फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं, या फिर मनोज पाटिल जी से बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर, इट्स 8329531114। I am repeating again, it's 8329531114। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने ये वेबिनार लेट अटेंड किया है, तो प्लीज आप franchiseapply.com के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वेबिनार को अगेन देख सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, विद सिटी एंड मेल आईडी इन चैट बॉक्स so we can contact you. And if you want to know our next upcoming franchise webinar, then you can directly contact to Franchise Apply team. Our contact number is 8209930950. And a warm thanks to Mr. Manoj Patil ji for addressing today's webinar session. Thanks a lot, sir. And थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। सबका शुक्रिया जिन्होंने अटेंड किया, जो मुझे समझ पाए। जो मुझसे बिजनेस करना चाहते हैं, कृपा करके आप मुझे व्हाट्सएप करिए। अलग अलग स्टेट में काम होगा, अलग अलग तकलीफ, कैसे पैसे अरेंज करने, सब पे हम काम कर पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। एंड डियर पार्टिसिपेंट, आपको चैट बॉक्स में फ्रेंचाइज अप्लाई का यूट्यूब चैनल लिंक व्हाट्सएप कर दिया गया है। प्लीज इस पर क्लिक कर लीजिए, और हमारे जितने भी वेबिनार हुए हैं, सारे रिकॉर्डेड वेबिनार आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं। अभी तक franchiseapply.com ने 200 प्लस वेबिनार कर लिए हैं लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। तो आप चाहें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लिक करके हमारे सारे रिकॉर्डेड वेबिनार देख सकते हैं। एंड थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर।